जंगल में रहता था, यूहन्ना एक ऐसा था जो अकेला ही खड़ा रहता था, ठीक जैसे एलिया अकेला खड़ा रहता था, वो अकेला सेपरेटेड था। आज का नबी भी अलग खड़ा था, उसको स्वीकार नहीं किया गया डिनोमिनेशन के द्वारा, लेकिन वो अकेला प्रचार करते रहा, जो उसको मिला था वो आखिरी तक प्रचार करते रहा। वह महान व्यक्ति, वह जंगल से आया हुआ हट्टा कट्टा रूखा सा पुरुष था। उन्होंने उसे एक पुराने सिलन युक्त गीले सड़ान मारते हुए कैद खाने में डाल दिया। अब यूहन्ना को डाल दिया एक कैद खाने में, बहुत वहां पे सड़न है, वहां उसमें स्मेल आती है, गंदी जगह पे यूहन्ना को डाल दिया गया। यूहन्ना के लिए, एक ऐसे पुरुष के लिए जो जंगलों में आजाद रहता था, अभी वो जंगलों में घूमता था, जो अपने मन से करना चाहे कर सकता था, ऐसे इंसान को उठाकर उन्होंने क्या किया, कैद में डाल दिया हेरोदेस ने। हेरोदेस ही था ना पता, और टिड्डियों से अपना गोश्त पाता और शहद खाता था। अवश्य ही एक भयंकर अनुभव रहा होगा, उसके लिए अच्छा नहीं रहा होगा कि वो जंगलों में घूमता है और कैद खाने में पड़ा हुआ है। तो नबी कह रहे हैं कि भयंकर अनुभव रहा होगा। वह अपनी जंगल की यात्रा में कहीं भी उसे मार कर खा जाता जो वह खाता था, या वह जंगल में से जो चाहता वो हासिल कर लेता। और अब वो छोटी सी, अब वो जो चाहे कर सकता था जंगल में, लेकिन अब वो बेचारा एक छोटे से कैद खाने में है, छोटी सी पुरानी सड़ान भरी गंदगी युक्त जेल में था। वह शायद कैद खाने में कहीं पर था। उस पत्नी इजाबेल के कारण हेरोदियास ने उसे बंदी गृह में डाल दिया था। स्टोरी को हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसने उसे बताया था, उसने हेरोदेस को बताया था कि उसे अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी को रखना उचित नहीं। और यूहन्ना एक ऐसा पुरुष था जो किसी भी गलत बात के खिलाफ जोर से बोलने से चूकता नहीं था। वो किसके भी खिलाफ बोले, जो परमेश्वर की ओर से अपॉइंटेड है, वो फिर देश में या प्रधानमंत्री हो किसका भी वो मुलायजा नहीं करेगा। वो परमेश्वर ने बोला है तो वो बोलेगा सीधा, बाद में उसके साथ कुछ भी हो जाए। वह तो बस उसके परखच्चे उड़ा देता था, उससे इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे उसका सिर कलम ही क्यों ना हो जाए। तो भाई बोल देना है बस, प्रभु ने जो दिया है उसको बोलना ही था। वैसे स्ट्रांग लोग होते थे ये लोग, डरते नहीं थे बिल्कुल, चाहे उसका सिर धड़ से अलग क्यों ना करवा दिया जाए। यही सारी की सारी बात है। वो वैसा ही था जैसा एलिया था, जैसा एलिया था वैसा ही यूहन्ना था। जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में बात, जो उसे कहना था वो उस बात के लिए आगे बढ़ गया था, जो कहना था वो कहते जा रहा। जो बात सही थी उसके लिए तो वह सही रही थी, और जो बात गलत थी उसके लिए वह गलत थी। अब आगे नबी कहता है, परमेश्वर हमें आज उस जैसे और भी पुरुषों की जरूरत है। हमें उन पुरुषों की जरूरत है जो परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े रहे, सच्चे वचन को लेकर खड़े रहे, जो परमेश्वर के वचन पर किए जाने वाले असली विशुद्ध विश्वास पर अटल खड़े रहे। आमीन। इसे बोल डाले, आप खामोश ना रहे। अब तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी देख रहे होंगे आप इजराइल की स्थिति, थोड़ा न्यूज देखा करो। इजराइल के बारे में तो न्यूज देखा करो, बाकी न्यूज मत देखो, इजराइल की न्यूज देखो। मेरे को तो ऐसा लगता है 1-2 दिन में आ जाएगा क्या प्रभु, इतना फास्ट काम हो रहा है वहां पर, इतना फास्ट काम हो रहा है। दानियल के 70 सप्ताह आप पढ़िए, आखिरी का जो समय बचा हुआ है, बस हम आ गए, एकदम किनारे पे आ गए। क्योंकि अभी वो 2 स्टेट वाला चल रहा है। यूएन वालों ने भी बोलते हैं, मैंने कल ही किसी ने न्यूज भेजा था शायद, तो यूएन जो यूनाइटेड नेशन है वो भी 2 स्टेट जो है ना, 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में है, जिसका इजराइल विरोध कर रहा है। पैलेस्टाइन देना नहीं चाहता इजराइल उनको, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, पैलेस्टाइन को एक स्टेट दो तुम्हारा अलग। 2 स्टेट वाला सॉल्यूशन पे वो काम कर रहे हैं। और यूएन में भी वो लाया गया। काफी जो कंट्रीज है, अभी हमारा जो हिसाब है वो कंट्री लेवल पे चलता है, हमारा ये लोकल वाला नहीं चलता है, ये आंदोलन को आंदोलन, हमारा हिसाब कंट्री लेवल पे ही है। इजराइल में कुछ होता है वो सारी कंट्री पे उसके अगेंस्ट में हो गई। तो अभी क्या होगा, थोड़े से दिनों के बाद में ये पोप की एंट्री हो जाएगी, इसमें एक करार होने वाला है। वो करार होने से पहले नबी कहता है दुल्हन उठा ली जाएंगी। अब नहीं होगा करार तो कब होगा फिर, अभी होने वाला है। तो अपनी तैयारी में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। छोटे मोटे मुद्दे सब छोड़ दो, छोटे मोटे मुद्दे लेके क्या बैठे रहना, आप तो जाने का समय आ गया, तो हमको तैयार रहना है। तो वो नबी कह रहा है, इसे बोल डाले, खामोश ना रहे, जो मिलता है बता दो, यीशु मसीह आ रहा है। नूहा को जो मिल रहा था बोल रहा था भाई बारिश आने वाली है,
वो विश्वास करे ना करे, आप बता दो यीशु मसीह आने वाला है। माँ बाप हो, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, सबको बोल दो यीशु मसीह आने वाला है। वो बोलेंगे यार क्या पागल लोग हैं, हम तो मसीह के लिए पागल ही है। पौलुस कहता है ना, हम लोग क्या बोलता है, फूल फॉर क्राइस्ट, ऐसे कुछ बोलता है ना। तो आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हमें मालूम होता है कि वहां यूहन्ना उस छोटे से पुराने सड़ाक भरे गंदगी युक्त कैदखाने में पड़ा हुआ है। बेचारा बड़ी बुरी अवस्था में वहां पर पड़ा हुआ है, जहां उसके पास शायद कभी कभार कुछ गंदी रोटियां फेंक दी जाती है। अब वो ऐसा था, राजा के खिलाफ ही बोल दिया तो उसको अच्छा खाना तो मिलेगा नहीं। आजकल के जेल खानों में अगर वीआईपी लोगों को भेजा जाए तो उनको अच्छी व्यवस्था दी जाती है। अब इसने तो राजा के खिलाफ ही बोल दिया, तो इसकी क्या अवस्था कर दी होंगी। तो नबी कह रहा है कुछ गंदी रोटियां उसके सामने फेंक दी जाती होंगी, कभी कभार ऐसी बुरी अवस्था में उसको रखा है। वह शायद पतला हो गया था और उसके पास अपनी बाइबल पढ़ने का तरीका नहीं था। वह हो गया था, ऐसा हो गया था जैसा कि एक लेखक ने एक बार उसके बारे में लिखा था, जैसा किसी लेखक ने उसके बारे में कुछ लिखा। नबी कह रहे हैं कि उसकी उकाब वाली आंखों पर जाला चढ़ गया था। उकाब जो नबी बताता है कि प्रॉफिट्स को उकाब की नहीं प्रभु बताता है, उनको दर्शाता है। तो एक लेखक ने कहा जैसे एक उकाब की आंखों पर जाला चढ़ जाना, वैसे यूहन्ना की हालत उस कैद खाने में हो गई। आप उसको इमेजिन कीजिए कि कैसा उसकी अवस्था वहां पर हो गई होगी। अब यहां पर आगे लिखते हैं कि लोग शिकरे की आंख और शिकरे की उड़ान, शिकरा कोई पशु है, कोई हॉक ऐसा कोई है जो बाज, हाँ ओके, बाज को हाँ, तो बाज को जो है उसके बारे में लोग कहते हैं कि उसकी उड़ान के बारे में कहते हैं, अगर कोई शिकरा उकाब के पीछे पीछे उड़न की कोशिश करेगा तो वो हवा में फटकर छितर जाएगा। अगर वो जो हॉक है, जो बाज है, अगर वो ईगल की अगर वो उड़ान तक जाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं जा पाएगा, वही वो फट जाएगा। ईगल इतना ऊपर जाता है ना। हम भी ईगल है परमेश्वर के, हम लोग ईगल मिनिस्ट्री में हैं। तो आपको और हमको ईगल वाली आइज चाहिए, दूर देखने वाली, अभी का नहीं देखने वाली, ईगल की आइज चाहिए। तो वो निश्चय ही फटकर छितर बितर हो जाएगा। और इससे क्या भला होगा, अभी देखिए इससे क्या भला होगा अगर उकाब उड़कर ऊपर चला जाए। एक एग्जाम्पल के रूप में नबी कह रहा है, अगर इससे उकाब का क्या भला होगा अगर वो ऊपर बहुत ऊपर चला जाए और वहां पर देखने के लिए उसके पास पर्याप्त दृष्टि ना हो। अगर वो बहुत ऊपर जा रहा है, आप जानते हो जब उकाब ऊपर जाता है तो उसके पास दूरदृष्टि होती है, वो नीचे का देख लेता है। नबी कह रहा है अगर ऊपर चला जाए और उसके पास देखने के लिए दृष्टि ना हो कि वो वापस पृथ्वी पर कुछ देख सके, यह तो ठीक वैसा ही होगा कि ऊंचा ऊंचा कूदने से हमारा क्या भला होगा। बहुत कूदते, ऊंचा ऊंचा कूदते क्रिश्चियन, हमारी पता नहीं आप लोग कलीसिया में, हमारी कलीसिया में होता है कि नहीं, बाहर की कलीसिया में तो बहुत होता है। ऊंचा ऊंचा कूदने से हमारा क्या भला होगा अगर हमें यह मालूम ही ना हो कि हम ऊंचा क्यों कूद रहे हैं। हमको पता ही नहीं है, हम लोग जो ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम समझे, और हम क्या ऊंची ऊंची गवाही दे रहे हैं। अगर हम ऊंची ऊंची गवाही दे रहे हैं, बहुत कूद रहे भाग रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं, या हम जोर जोर से शोर मचा रहे हैं। क्रिश्चियन लोग शोर मचाने वाले होते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि हम शोर क्यों मचा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आप गवाही क्यों दे रहे हो। गवाही मेरी बड़ाई के लिए नहीं है, ये उसकी बड़ाई के लिए है। मेरा कूदना, मेरा बोलना, मेरा चिल्लाना ये बताने के लिए नहीं है कि मुझे प्रभु ने कितना आशीषित किया है, लेकिन ये बताने के लिए कि मेरा प्रभु कितना आशीषित है। आमीन। तो अगर हमें यह मालूम ना हो कि हम क्यों इतना शोर मचा रहे हैं, और अब यही तो फर्क की बात है। शोर मचाना अच्छी बात है, आमीन, शोर मचाना अच्छी बात है अगर आपके पास शोर मचाने की कोई वजह है। अगर आपके पास वो वजह है, वो वजह है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। शोर मचाने के लिए हम यहाँ आएंगे, हमको लोगों को दिखाने के लिए शोर नहीं मचाना है, लेकिन परमेश्वर के नाम के लिए शोर मचाना है। हालेलुया। कोई देखे ना देखे, कोई बोले ना बोले, कोई तारीफ करे ना करे, मुझे तो प्रभु की तारीफ करना है। तो मचाने की वजह है, परंतु आप तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि यह पहले नहीं आ जाती। मतलब वो वजह आपके अंदर आना चाहिए, बाद में आप शोर मचाए।
जब ये वजह आपके अंदर आ जाती है तो नबी कहता है और उसके बाद आपका सारा जीवन ये एक आवाज बन जाता है। हालेलुया। फिर किसी ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं, आपका जीवन ही शोर मचाएगा, बता देगा कि ये मसीह है। आमीन। ठीक है। तो परंतु हमें ज्ञात होता है कि इस उकाब की आंखों पर जाला चढ़ गया था। अब यूहन्ना के वापस यूहन्ना के ऊपर आ रहे कि उस उकाब की आंख पर जाला चढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने उसके उस आवाज से जो उसका जंगल में था, जो जंगल में उसका घर था, उससे उसको निकाल लिया, बाहर निकालकर एक पुराने गंदेले सीलन युक्त बंदीगृह में डाल दिया। और यह महान पुरुष एक ऐसा उकाब हो सकता था जो आसमानों में ऊंची उड़ाने भरता। अब जितनी ज्यादा ऊंचाई पर आप जा सकते हैं उतनी दूर तक आप देख सकते हैं। ठीक है, एक दो पॉइंट छोड़ के आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि प्रभु का वचन भविष्यवक्ताओं के पास आया और यूहन्ना कैद खाने में कैद हो गया था और उसके नेत्रों पर वह झिल्ली थी जो उकाब की आंखों पर होती है। तो उसके नेत्रों पर जैसे उकाब की आंखों पर झिल्ली होती है, वैसा एक तरह से उसकी अवस्था हो गई है। क्यों? वह तो आसमानों में उड़ने वाला परिंदा था। अभी यहाँ पर नबी एक एग्जाम्पल बताते हैं कि उन्होंने एक उकाब को देखा, वो जो चिड़ियाघर में उन्होंने उकाब को क्या किया, कैद कर लिया। और उकाब को कैद कर लिया तो वो बेचारा उकाब तो वो धड़पड़ रहा है एकदम, उसको बाहर निकलने की जोर से फड़फड़ कर रहा है उसके, और वो जो उसका जो पिंजरा था उससे टकरा जा रहा है, उसका लहू बह रहा है, वो कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की, लेकिन उसको कैद कर दिया वहां पर। तो वो एग्जाम्पल वहां पर नबी बता रहे हैं। और क्यों? वह तो आसमानों में उड़ने वाला परिंदा था और वहां ऊपर वहां दृष्टि डाल रहा था जहां उसे होना चाहिए। वो कोशिश देख रहा है ऊपर की, मुझे वहां होना चाहिए, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं उसके कैद के अंदर हूं, मुझे वहां ऊपर होना चाहिए। परंतु मनुष्य की कपटपूर्ण चालाकीपूर्ण युक्ति ने उसे एक पिंजरे में डालवा दिया था। है ना? क्या उनको पिंजरों में नहीं डालने का हमने, उनको प्रभु ने आकाश में उड़ने के लिए बनाया है। इसलिए हमारे घर में पिंजरे नहीं होते, चिड़िया पक्षी हम लोग नहीं संभालते, उनको उड़ने तो प्रभु ने बोल बनाया, उनको उड़ने के लिए कहा को उनको कैद करके रखना है। और मैंने सोचा यह एक बहुत ही दर्दनाक नजारा था। मैं उस उकाब को खरीद लिया होता। प्रॉफिट को बड़ा दर्द हुआ कि उनको, मैं उस उकाब को खरीद लेता, चाहे मुझे उस उकाब को खरीद कर आजाद करने के लिए अपना पहला चंदा क्यों ना लेना पड़ जाता। मैंने सोचा वो बेचारा जीव, तो उनको बड़ा बुरा लगा उस उकाब को देखते हुए। मैंने सोचा हो क्या यह एक बहुत ही भयंकर नजारा नहीं है? वह परिंदा जो आकाश में ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए जन्मा, उसे वहां पर मनुष्यों की छलपूर्ण कपटता से पिंजरे में कैद कर दिया गया और वह मार मार कर अपना भेजा बाहर किए जा रहा था, मगर वो पिंजरे में कैद में पड़ा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं नबी, और एग्जाम्पल से फिर वो कलीसिया के ऊपर आते हैं। मैंने सोचा वह सबसे ज्यादा खौफनाक मंजर है जो मैंने कभी देखा है। इसके बाद मैं वापस मुड़कर दूर को चलने लगा। फिर वो एग्जाम उन्होंने देख लिया उकाब का वो सीन, और उसके बाद में वो जाने लगे। फिर प्रभु से बात करता है और वो बोलते हैं, मैंने सोचा हाँ ये खौफनाक मंजर है, ये जो मंजर है हम देख रहे हैं उकाब को, वो बेचारा धड़पड़ कर रहा है निकलने के लिए, उसका खून बह रहा है, ये ठीक है खौफनाक मंजर है, मगर मैंने तो कोई नजारा इससे भी ज्यादा खौफनाक देखा है। इससे भी ज्यादा एक खौफनाक नजारा है, एक बुरी अवस्था है उन स्त्रियों और पुरुषों को जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के लिए जन्मे थे, किसी प्रकार के पिंजरे में कैद है। इनसे भी भयंकर अवस्था है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र पुत्रियों को उड़ने के लिए बनाया उकाब की माई, लेकिन वो क्या है, कैद में है, अपने बंधनों में है, अभी तक आजाद नहीं हुए। तो नबी कह रहा है ये उस उकाब से भी भयंकर अवस्था है, अभी तक कैद में है परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, किसी प्रकार के पिंजरे में कैद है। उन्हें देखना उससे भी ज्यादा खौफनाक नजारा है, जबकि वे ऊपर दृष्टि डालते हैं और जानते हैं कि स्वर्ग का एक परमेश्वर है, और जानते हैं कि वहां महान चंगा करने वाला हारा और महान गुरु एक महान उद्धार करता है, और फिर भी खुद अपने को किसी तरह के पादरी वर्ग वाले पिंजरे में कैद करवा लेते हैं। है ना? अलग अलग क्रिश्चियन अलग अलग जगह। अब क्रिश्चियन फ्री वर्ड होना चाहिए, है ना? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। भाई ने गवाही दी, प्रभु के वचन पे वो चल रहा है, भाई उसको परमेश्वर उसको स्वतंत्र करेगा। पहली कटाक जो है मैंने उसको महसूस किया है, बहुत परेशान हो जाता आदमी, ये स्पिरिचुअल बैटल है।
ठीक है, फिजिकल आपको कुछ हो जाए ना तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास, गोली लेंगे, ठीक है, डॉक्टर उसको गोली कर, लेकिन जो एंजाइटी ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आप वो भी है, और जो डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन, ये जो है ना, ये एक स्पिरिचुअल बैटल होता है। ये डॉक्टर बड़ा मुश्किल हो जाता है डॉक्टर के लिए, लेकिन मसीहों के लिए बड़ा आसान हो जाता है वचन के द्वारा बाहर निकलने। वो शैतान कैद में डालने की कोशिश करता, हमारा प्रभु में बाहर निकालता है वचन के द्वारा से। तो नबी कह रहा है कि कई सारे क्रिश्चियन जो है हमको नहीं रहना प्रिय भाई बहनों, जवान बूढ़े मिडिल एज वाले, आप जहां भी हो आप कैद में रह ही नहीं सकते। आप अपनी परिस्थिति को टटोलो और देखो कि परिस्थिति परमेश्वर के वचन के अनुसार क्यों नहीं है। अभी आगे बताएंगे नबी की क्या स्थिति हमारी। आगे चलते हैं। यमुना को देखिए, उसकी उकाब रूपी आग पर सचमुच में झिल्ली चढ़ी हुई थी। यमुना थक गया था, बेचारे की बहुत खराब अवस्था है, थक गया है, और वह और एलिया बहुत कुछ एक ऐसे जैसे ही थे, क्योंकि वह एक ही आत्मा था जो अलग अलग इंसानों पर था। वही आत्मा प्रभु का उस पर था, एलिया पर, वही आत्मा यमुना पर था। देखिए, परमेश्वर अपना आत्मा कभी नहीं लेता, यह तो सिर्फ अपने जन को लेता है। तो प्रभु हम जानते हैं कि परमेश्वर का व्यक्ति चला जाता, परमेश्वर का आत्मा वही बना रहता। एक व्यक्ति जाता, प्रभु दूसरे को खड़ा करता, एक व्यक्ति जाता, प्रभु दूसरे को खड़ा करता, और परमेश्वर का काम ये चलता जाता। वैसा ही शैतान का काम चले जा रहा है। यही नबी आगे के 2-3 पॉइंट में बता रहे हैं कि शैतान का काम भी वैसा ही, उसका व्यक्ति गया, वो दूसरे को पकड़ता। तो ये बैटल ये जो है हमारी चलते जा रही है। तो इसको पढ़ता हूं मैं, हम देखते हैं कि शैतान अपने जन को तो ले लेता है, लेकिन वह अपनी आत्मा कभी भी वापस नहीं लेता, और वह ठीक उसी रीति से आगे के लिए चला जाता है। और मालूम होता है कि वे दोनों साथ साथ ही आगे बढ़ती चली जाती है, ये आखिर तक चलेगा, कटनी के समय सब प्रभु से ठीक कर देगा। और हमें मालूम होता है कि एलिया और यूहन्ना बहुत कुछ एक जैसे ही थे। वे दोनों ही सचमुच में बेचैन किस्म के पुरुष थे। देखिए, परमेश्वर के बड़े 2 नबियों के बारे में बताया जा रहा है, जिन्होंने एकदम आग बरसा दिया, और वो राजाओं के सामने खड़े हो गए। ऐसे बड़े नबियों के बारे में हमारा नबी क्या बोल रहा है कि वो दोनों बेचैन किस्म के थे, बेचैन हो जाते थे। वे दोनों ही लगभग बेचैन होकर टूट से गए थे। अब वो एलिया नबी टूट रहा है, बेचैन हो जा रहा, तो हमारा क्या होगा, है ना। तो ना, इसमें अपने आप को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे समान मनुष्य ही थे। इतना ही था कि उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक इतना था कि वो आत्मा ने उनका उपयोग किया। तो जब हमारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है तो प्रभु हमारा उपयोग करते हैं। एक टाइम को तो हम परमेश्वर के आत्मा से अभिषिक्त होते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है कि बिल्कुल हम संसार में होते हैं और अपने आप को कंफ्यूज पाते हैं। तो यही बातें इसमें से नबी बताते हैं। और वे पुरुष जो परमेश्वर की, वे दोनों ही लगभग बेचैन होकर टूट से गए थे। उन दोनों के साथ ऐसा ही हुआ था। और वे पुरुष जो परमेश्वर की नजदीकी में चलते हैं, रहते हैं, पुरुष आए स्त्रियां आए, सबके लिए है ये, जो परमेश्वर की नजदीकी में चलते हैं। जो चलता ही नहीं उसका तो छोड़ो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम वहीं के वहीं हो, जाके ठहरे हुए पानी की जैसे। वो जीवन जो ठहरा हुआ है वो कभी आगे नहीं बढ़ता, आपको बहते रहना परमेश्वर की आत्मा के साथ। तो पुरुष जो परमेश्वर की नजदीकी में रहते हैं, और वे अधिकतर बावले मूर्ख समझे जाते हैं, वो पागल समझे जाते हैं, या ऐसा समझा जाता है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। यह बिल्कुल सही बात है, उन्हें हमेशा ही ऐसा समझा जाता है, पागल समझा जाता है उन्हें, है ना। एक गीत है, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना। बड़ा वो भाई, एक हमारे मैसेज के भाई शायद उन्होंने लिखा है, जहां तक मैं जानता हूँ, ब्रदर अपन गए थे पंजाब में, भाई गीत लिखते हैं, अमानत भाई अमानत मसीह ने जहाँ गीत लिखा है, वो किसी दूसरे सिंगर ने, पंजाबी वो जो है उन्होंने गाया है। और पौलुस ने कहा था, जैसा कि हमने इस सुबह पौलुस को देखा था जबकि मैं सेवादारों के झुंड से बातें कर रहा था, अग्रिप्पा ने या फेस्तुस ने उससे कहा था, बहुत ज्यादा शिक्षा ने तुझे पागल कर दिया है ना। वो फेस्तुस के सामने, राजा के सामने बात कर रहा था ना, तो उसने कहा तुझे पागल हो गया भाई, तू क्या बात कर रहा है, मुर्दे जिंदा होते या पुनरुत्थान। उन्हें हमेशा ये ऐसा समझा जाता है, बहुत ज्यादा शिक्षा ने तुझे पागल या सन की झक्की बना दिया है। पौलुस ने कहा, मैं पागल नहीं, मैं सन की झक्की नहीं, मैं तो एक सभ्य इंसान हूं।
समझे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। मेरा मानना है कि ये लोग जैसा विलियम कॉपर के बारे में दावे करते के साथ किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि उसे भी ऐसा कहा जाता था लंदन में, और वो सुप्रसिद्ध लेखक था। उसने लिखा था एक पोएम लिखी थी प्रभु के लिए। वहां लहू से भरा एक सोता है जो बहता है इम्मानुएल की नसों से, जहां पापी डूबते हैं और मुक्त होते हैं अपने पापों के सारे दागों से। इंग्लिश में कोई गीत है। तो फिर आगे नबी चलते हैं, थोड़ा योना के बारे में बताते हैं। आप इसको पढ़ लेना, मैं कुछ पॉइंट को छोड़ते हुए आगे निकलता हूँ। पॉइंट 51 में नबी कहता है हमें इस महान एलिया के बारे में ठीक ऐसी ही बात मालूम पड़ती है। अब यूहन्ना का एग्जाम्पल देते हुए एलिया के पास आ रहे हैं। एलिया के जीवन में जो हुआ था, मैं पुराने लोग तो जानते हैं, नए लोग नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए तो सुनना ध्यान से। पुराने नियम में एलिया नबी होकर गया। वो एलिया नबी, उसके साथ में भी कुछ बातें घटित हुई। यूहन्ना की उसी की प्रतिछाया था, और एलिया उस दिन एक महान उकाब था। जैसा यूहन्ना एक उकाब था, जैसा आज हमारा ब्रदर दानव एक उकाब है, एलिया एक समय में उकाब था परमेश्वर का। उस समय में एलिया उस दिन उसका उकाब था। वह एक सामर्थी हट्टा कट्टा पुरुष था। वह जंगलों में रहने वाला एक ऐसा मनुष्य था जो जंगल में एक गुफा में रहता था और वहां से बाहर निकल कर आता और लोगों के बीच एकाएक फुर्ती से बाहर निकल कर आता था। बड़ा एकदम स्ट्रांगली बाहर निकल के आता था एलिया, और वहां से और परमेश्वर ही उसे उन स्थानों से लेकर चला जाता था जिनके बारे में इजराइल कुछ भी नहीं जानता था, और वो संदेश की घोषणा करता और कहता, वह खुदा यूं फरमाता वाला वचन है। आमीन। 10 सेज द लॉर्ड वाला वचन वो लेकर आता था एलिया, जैसा आज भी हमारे पास 10 सेज द लॉर्ड वाला वचन है। बशर्त ये है कि हम लोग बस उस पर विश्वास करें। उसके बाद वो तुरंत ही फुर्ती से जंगल में फिर वापस चला जाता, फिर आता, वचन बचाता, फिर चला जाता। बस जंगल में क्या करते थे ये लोग पता नहीं। यूहन्ना भी जंगल में रहा, वो भी जंगल में रहा। ठीक है। वह तो एक उकाब था। वो पहाड़ पर ऊपर गया और उस नाले का पानी तब तक पीता रहा जब तक कि सूख नहीं गया। आप जानते, जब अकाल पड़ा था, प्रभु ने नाले के पास, उसको नाला बोले तो वो स्ट्रीम बोले, जहां से पानी बहता है, पानी के पास में वहां पे रखा और वहां नीचे वापस गया और एक सभा बुलाई। फिर वो पानी वाली बुलाई, एक सभा बुलाई, उसने बोला आ जाओ सब लोग। वो परमेश्वर उसे एक दर्शन दे चुका था। नबी लोगों को जब दर्शन मिल जाते तो फिर वो रुकते नहीं थे, खड़े होते थे। जैसा ब्रदर दानव जब मुंबई में आए तो उनको जब वो जो अंधे व्यक्ति के लिए दर्शन आया तो फिर वो खड़े होकर फिर नहीं डरे। भाई जितने भी वो रिलीजियस लीडर बैठे थे सबको बोल दिया, अगर ये अंधे को आप कोई भी आपका खुदा इसको चंगा कर देगा तो मैं आपका हो जाऊंगा, क्योंकि उन्हें दर्शन मिल गया था। जब नबियों को दर्शन मिल जाता था वो खड़े हो जाते थे फिर परमेश्वर के लिए। लेकिन वो कोई नहीं कर सका था। फिर ब्रदर आनंद ने प्रार्थना किया और वो अंधा बिल्कुल एकदम सफेद आंख थी। आप लोग जानते हैं उनकी, आप टेस्टिमनी मुंबई की पढ़ सकते हो। वहां नीचे वापस गया, सभा बुलाई, परमेश्वर से दर्शन दे चुका। उसके बाद वो पहाड़ की चोटी पर गया और बोला, आओ हम साबित करें कि कौन परमेश्वर है। वो गया वहां पे, चलो आओ हम साबित करते हैं कौन परमेश्वर है। आओ हम देखें कि कौन परमेश्वर है। अगर वो कभी परमेश्वर था तो वह अभी भी परमेश्वर ही है। हालेलुया। तो वो एलिया के समय में परमेश्वर था, अगर वो यूहन्ना के समय में परमेश्वर था, अगर ब्रदर ब्रानम के समय में परमेश्वर था, तो आज भी उसे परमेश्वर होना है। लाइफ टैबरनेकल के लिए भी उसे परमेश्वर होना है। आमीन। आओ हम देखें कौन परमेश्वर है। अगर वो कभी परमेश्वर था तो वो अभी भी परमेश्वर ही है। यह बिल्कुल सही बात है। ओ मुझे वे उकाब अच्छे लगते हैं। जी हाँ श्रीमान। पॉइंट 56। परंतु जब वो परमेश्वर को साबित कर चुका था तो उसके बाद अब देखिए उसने वो इंसिडेंट हो गया, आग गिरा दिया, लोगों बता दिया सब कुछ। अब यह नबी कह रहे हैं जब वो परमेश्वर को साबित कर चुका था उसके बाद उसकी उकाबी आंखों पर जाला चढ़ गया था। अभी जैसा यूहन्ना के साथ हुआ इसके साथ भी कुछ घटित हो रहा है। और जब इजाबेल ने उसे धमकी दी, अब वो रानी ने बोला अब इसको मैं मारने वाली हूं। उसको आप अध्याय को पढ़ना। बोला अब मैं इसको मारने वाली, तू बचेगा नहीं, तूने मारा ना उसको, अब तू बचेगा नहीं। मेरे प्रॉफिट्स को मारा। लग गई रानी। रानी के पास तो पूरे उसके सैनिक वैनिक जो भी उसकी आज्ञा मानने वाले थे। और जब इजाबेल ने उसे धमकी दी वो उसे जान से मरवा डालेगी तो वो जंगल में भाग गया। अब देखिए एक व्यक्ति जो खड़ा है एक समय
और लोगों को चैलेंज कर रहा है कि तुम आग जो गिराया वही परमेश्वर है, चलो आप सिद्ध कर दे वो परमेश्वर है। अभी वही व्यक्ति भाग रहा है जंगल में डर के मारे। तो एक समय यह आत्मा से अभिषिक्त है और एक समय भाग रहा है मनुष्य होने के कारण। तो यही हमारे साथ में होता है, एक समय हम बहुत आत्मा में होते हैं, एक समय हम भाग रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, डोंट वरी, प्रेज़ द लॉर्ड। वो भाग रहा था, भाग गया था, परमेश्वर ने अपने दास सेवक को एक सदाबहार झाऊ के पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाया। एक आप उस अध्याय को पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ झाऊ के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है एलिया। डर के मारे रानी मारेंगी, अब पता नहीं अब मेरे को खत्म कर देंगी रानी। जबकि वो परमेश्वर को परमेश्वर साबित कर चुका था, परमेश्वर ने उसे वहां पर अधीर और परेशान पाया। अभी साबित किया एलिया ने परमेश्वर कौन है। अब वो झाऊ के पेड़ के नीचे परेशान बैठा हुआ है, बेचैन, अधीर हो जाते ना हम लोग भी कभी। ये एलिया अभी भी अधीर हो गया है और परेशान बैठा हुआ है झाऊ के पेड़ के तले। जब आप ऊपर आयामों में चले जाते हैं तो यह मानव हृदय के साथ कुछ करता है। जब परमेश्वर के आयाम में हम जाते हैं तो ये नबी कह रहा है ये हमारे साथ कुछ करता है। तो आप इसके बारे में उल्लेख नहीं कर सकते, ये आपको कहीं पर लेकर चला जाता है। ये अनॉइंटिंग जो होती है ये हमको लेके जाती है। ये जो परमेश्वर का अभिषेक होता है, जो आत्मा उतरता है, ये हमें ऊपर लेकर जाता है। हम जानते भी नहीं कि कहाँ लेकर जाता है। इसलिए कहा जाता है ना, प्रार्थना करो, फास्टिंग करो, फास्टिंग करो। आपको परमेश्वर ऐसे एनवायरनमेंट में लेके जाएगा, ऐसे स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में लेके जाएंगे, आप बोलोगे अरे प्रभु क्या कर दिया तूने मेरे साथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो हमको उकाबों की तरह हमको बनाना चाहता है। हाँ, आप उसके बारे में दूसरों को, लोगों को नहीं, दर्शन तथा ऐसी ही दूसरी बातें आपको चूर चूर कर डालती है। आप उसके बारे में दूसरे लोगों को नहीं बता सकते हैं, वे तो इसे समझ ही नहीं सकते। तो जो आपको स्पिरिचुअल हायर डायमेंशन के अगर अनुभव आपको आएंगे तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे साधारण विश्वासियों को, क्योंकि वो जानते ही नहीं उस बारे में। ठीक है, तो वो डायमेंशन की बातें होती है प्रभु के। तो फिर भला वे इसके बारे में कैसे जान पाएंगे। अतः ये अच्छा, वे तो इसे समझ ही नहीं सकते, वे तो वहां पर कभी रहे ही नहीं है, तो फिर भला वे इसके बारे में कैसे जान पाएंगे। अतः उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता है। ठीक है, परमेश्वर अपने दास के प्रति इतना ज्यादा करुणामयी था। वापस एलिया के बारे में, परमेश्वर उसके प्रति बहुत करुणामयी था, है ना। वो लिखा हुआ है वो अति करुणामय परमेश्वर है, अति दयालु परमेश्वर है, करुणा करने वाला परमेश्वर है, कि वो उसे झाऊ के पेड़ के तले ही भोजन करता रहा और उसका हौसला बढ़ाता रहा। अभी भाग के आ गया वहां से, झाऊ के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अब प्रभु ने बोलना चाहिए अरे अभी तो देखो मैंने दिखाया इतना सामर्थ और तू भाग के इधर आ गया। लेकिन प्रभु देख रहा है और उसको रोटी को प्रोवाइड कर रहा है, ले भाई रोटी ले, थक गया, परेशान है, रोटी ले, अभी तेरे को 40 दिन की जर्नी करना है। ये प्रभु चिल्ला सकता था ना, तो अभी इतना सामर्थ्य देख के आया, इतनी चंगाई, इतनी सामर्थ्य, आसमान से आग उतारी और तू इधर आके बैठा हुआ है डर के मारे। लेकिन प्रभु देखिए कितना हमारी चिंता करता है। बहुत बढ़िया परमेश्वर है हमारा, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा रोटी प्रोवाइड कर रहा है। तो पेड़ के तले ही उसे भोजन करता रहा और उसका हौसला बढ़ाता रहा। परंतु जब यहोवा पर उसका इतना ज्यादा भरोसा हो गया और यहोवा के प्रति इतना ज्यादा आश्वस्त हो गया था कि वो राजा के सम्मुख चलकर जा सकता था, जब वो आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर था तो वो राजा के सम्मुख जा सकता था और कह सकता था मेरे कहे बिना ओस की एक बूंद नहीं आएगी। वो अभिषेक में होकर बेधड़क होकर राजा के महल से बाहर निकलकर आया। जब वो अभिषेक में था, सामर्थ में था, प्रभु की आत्मा में, वो गया और जो संदेश प्रभु ने बोला था वो देकर वापस आया सामर्थ के साथ में। अब भागा नहीं बदल, जब आत्मा में है तो वो गया बिंदास, लेकिन जब फिर काम हो गया फिर वो इधर भाग रहा है। तो यही मनुष्य की हालत होती है। इसके बाद उसके पास एक दर्शन था कि उसे क्या करना है। उसके बाद ही उस पहाड़ पर वो गया, उसको दर्शन दिखाया प्रभु ने। इसके बाद ही वो आगे गया, आसमान से आग बरसवाई और साबित करके बताया कि वही परमेश्वर है। इसके बाद उसने ठीक उसी दिन आसमान से बारिश बुलवा डाली और उसके बाद उन 400 लोगों का वध कर डाला। जब ये स्टोरी हम जानते हैं, उसके पागल जो प्रॉफिट्स थे उसको पागल धर्म मानने वाले उन पुरोहितों तो याजकों का सिर काट कर अलग कर डाला। और उसके बाद जब दर्शन उसे छोड़कर चला गया तो वो भाग खड़ा हुआ। जब वो अभिषेक में से बाहर आया, इसलिए कभी भी कोशिश करना कि प्रार्थनाएं छूटे ना।
जैसे प्रार्थनाओं में गैप आया, ये इधर से टॉर्मेंटर आपको आता है और परेशान करता है, फिर आप अधीर और परेशान होते हैं। तो कोशिश करना कि आपकी जो प्रार्थना है आपकी रेगुलर चलती रहे, डेली वाली प्रार्थना चलती रहे। थक कर आए, कुछ भी आ जाओ, जाकर रात में प्रार्थना करो, प्रभु की उपस्थिति में जाओ थोड़ी देर के लिए। हमें वो, हाँ ठीक है, वो वहां बाहर अधीर बेचैन बैठा था और कह रहा था, मैंने अपने उन बाकी, अभी वो वहां पर बैठा हुआ है और प्रभु को कहता है कि मैं अपने पुरखा लोगों से अच्छा नहीं प्रभु, मैं उन दूसरे नबियों से बिल्कुल भी अलग नहीं हूं। ये वचन में लिखा हुआ है उसकी स्टोरी में, जब आप पढ़ोगे तो हे खुदा तू मेरा जीवन ले ले, यहां तक बोलने लगा प्रभु को कि प्रभु तू मुझे मार डाल। योना भी बोल रहा था, योना भी उस समय, प्रभु क्या मैंने प्रचार किया, तूने उनको ये नहीं किया, तू मैं मर जाऊंगा भी, मेरे को मार डाल। ये भी बोल रहा है कि प्रभु तू मुझे मेरा जीवन ले ले, मैं ही एक अकेला ऐसा हूं जो बच गया हूं। प्रभु को बता रहा है कि मैं ही अकेला हूं, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं ही एक अकेला ऐसा हूं जो सही सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं, अतः तू मेरा जीवन ले ले, मुझे जाने दे। वे सभी उसी तरह से मायूस हो गए थे। ये मायूस हो गया, यहां पर एलिया मायूस हो गया। हम भी मायूस होते हैं। तो नबी कह रहा है ऐसा पुराने लोग भी मायूस हो गए, प्रॉफिट भी मायूस होते थे। इर्मिया के बारे में आप पढ़िए, इर्मिया को एक जो अंडरग्राउंड वाला जो घर था उसमें कैद कर दिया, और वो वहां का जो व्यक्ति था उसको बोलता है यार मैं तो मर जाऊंगा भाई, यहाँ पे मेरे को यहाँ से निकाल। वो भी मायूस हो गया था, क्योंकि वो मनुष्य थे, वो मायूस हो जाते हैं लोग। तो वो मायूस हो गए थे, परंतु परमेश्वर बोला नहीं, मेरे पास अभी भी 700 और है। वो बोला मैं अकेला ही हूं। प्रभु बोले नहीं भाई, और 700 है। यहाँ पे 700 लिखा है शायद, प्रॉफिट 7000 की वजह 700 क्या है। एलिया ठीक है, अब वापस यूहन्ना पे आते हैं। एलिया की स्टोरी देखी हमने। एलिया मायूस हो गया, भाग खड़ा हुआ, अब यूहन्ना कैद में है। यहाँ पर यूहन्ना है जो बहुत ज्यादा उसी के जैसा ही है, जैसा ये मायूस हो गया। अब यूहन्ना भी यहाँ पे कैद खानों में पड़ा हुआ है, सूखी रोटी खा रहा है, दुबला पतला हो गया होगा, हालत बहुत खराब है, और वो भी मायूस होगा। तो नबी कह रहा है कि उसकी जैसी उसकी हालत है। वह यहाँ पर बंदी गृह में पड़ा हुआ बहुत कुछ उसी के जैसा दिखाई पड़ता है, जैसा वो झाऊ के पेड़ के नीचे था ना एलिया, तो यहाँ पर ये भी वैसा ही दिखाई पड़ रहा है यूहन्ना। ऐसा उसके बाद तब हुआ था जब वो जंगल में से बाहर निकलकर यरदन के तट पर खड़ा हो चुका था। इससे पहले कि उसका जन्म होता, अब वो आगे की स्टोरी बता रहे हैं कि उसका जन्म हुआ, फिर वो कैसे मरियम उसके और एलिशबा वो मिले, वो सारी बातों को बता रहे। इसको मैं आगे छोड़ता हूँ। पॉइंट 66 में वो बोली, क्या मेरे प्रभु की माता मेरे पास नहीं, जब एलिशबा बोलती है उसे, क्या मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है, क्योंकि जो ही तेरा सलाम मेरे कानों में पड़ा, मेरा बालक मेरे पेट से ही आनंद के मारे उछल पड़ा। तो ये यूहन्ना जो माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भर गया है, यूहन्ना जो है जब माँ के गर्भ में था तभी उछल पड़ा था यीशु मसीह का नाम सुन के, और तभी पवित्र आत्मा से वो भर गया था। लेकिन वही यूहन्ना आज जेल में है और एकदम मायूस बैठा हुआ है। यहाँ पर दो चीजों को हम देख रहे हैं। और बाइबल बताती है कि वो अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा पाए हुए जन्मा था। क्या लकी इंसान था, पहले जन्म से पहले पवित्र आत्मा मिली। यहाँ तो हमको मेहनत करना पड़ा, प्रार्थना करना पड़ा, प्रभु पवित्र आत्मा दे, तो जन्म से पहले उसको पवित्र आत्मा दे दिया। हमको भी दिया है प्रभु ने, लेकिन हम पहले से ठहराए हुए जो लोग हैं उनको पवित्र आत्मा मिलना ही मिलना है। हालेलुया। उनके प्रभु अपने बच्चों को पवित्र आत्मा देने वाला। तो बालक वो परमेश्वर का बुलाया हुआ एक जन था जो 9 साल की उम्र में ही जंगल में चला गया था। ये 9 साल की उम्र में जंगल में चला गया था। उन्होंने 9 साल का अपने यहाँ पे अक्सर से भी 1 साल छोटा। और क्या किया होगा उसने, कैसा रहा होगा, इसके माँ बाप एलिशबा और जो क्या नाम था जकरिया, बूढ़े होंगे शायद, गुजर गए होंगे। ये 9 साल की उम्र में जंगल में चला गया। पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई कर रहा है 30 साल की उम्र तक, 21 साल है ना, 21 साल पवित्र आत्मा ने उसकी जंगल में अगुवाई की। प्रार्थना भी करता होगा, पवित्र आत्मा बात भी करता होगा, जो भी उससे डील किया। और प्रभु 21 साल तक अपने सेवक को तैयार करता रहा। क्यों? आगे की 6 महीने की मिनिस्ट्री के लिए। ओनली 6 मंथ की मिनिस्ट्री हुई यूहन्ना की। 6 महीने की मिनिस्ट्री के लिए 21 साल तैयार किया प्रभु ने उसको। तो 9 साल में गया वो,
और उसने कोई शिक्षा नहीं पाई थी, वह तो जंगल में चला गया और वो जंगलों में रहने वाला एक इंसान था। 33 साल की उम्र में वो मसीह के आगमन के उस संदेश का ऐसा प्रचार करते हुए जंगलों में से बाहर आया कि उसने क्षेत्रों को झंझोड़ डाला। 33 इयर्स में वो निकल कर आया और उसने बिल्कुल हिला दिया इजराइल को, यरूशलेम को। वो फरीसियों के मत सार से भयभीत नहीं हुआ और फिर आगे वो हम जानते हैं कि वो बोलने लगा तुम सांप के बच्चों, ये सारी बातें हैं। अब आगे चलते हैं पॉइंट 69 में। अब परंतु अंततः जब मसीह आया, अब यूहन्ना अपनी मिनिस्ट्री कर रहा है और मिनिस्ट्री करते हुए यीशु मसीह उसके पास आया, जिसके लिए वो आया था, जिसका प्रचार वो कर रहा था, जिस मसीह का राजदूत वो था, एम्बेसडर था कि भाई मसीह आने वाला है, अपने आप को तैयार किए। वो मसीह उसके पास में अब आ गए। तो नबी कहता है आखिरकार जब यह मसीह आया तो यूहन्ना को उसे बपतिस्मा देने का सम्मान मिला। वही परमेश्वर को बपतिस्मा दे रहा है, यीशु मसीह को बपतिस्मा दे रहा है। वह मसीह बिल्कुल ठीक आया था, सारे चिन्ह बिल्कुल ठीक थे, जितने चिन्ह बताए गए, जितने वचन बताए गए, सब ठीक था। उसने मसीह वाला चिन्ह दिखाया था। यीशु मसीह ने अपना चिन्ह दिखाया है ना। वो कहता है ना कि मेरे मुझ पर विश्वास नहीं करते, मेरे कामों पर विश्वास करो। यूहन्ना जानता था कि वही मसीह है। जब यूहन्ना के पास में बपतिस्मा लेने आया तो यूहन्ना के सामने ऐसी बातें घटित हो गई, यूहन्ना समझ गया यही है, बस यही इसी को बपतिस्मा देना है, वही मसीह था। इसके बारे में कोई शक शुबा नहीं था, कोई डाउट नहीं था यूहन्ना के पास में। यूहन्ना ने कहा मैंने उस आग के खंभे को देखा, मैंने ज्योति को उकाब की नाई उसके ऊपर उतरते हुए देखा है। ज्योति उतरते देखा पवित्र आत्मा के रूप में, और प्रकाश के खंभे में से एक शब्द बोलकर यह कह रहा था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिसमें मैं वास करने को अति प्रसन्न हूं। तो ये यूहन्ना की गवाही है, भाई ये यही है। यूहन्ना उस समय बोल रहा है, उसने ये सारा इंसिडेंट, सारी टेस्टिमनी उसकी है यूहन्ना की, कि देख रहा है आकाश से आया, पवित्र आत्मा को उतर के नहीं उतर के भी आया, आकाशवाणी भी हुई, अब यही मसीह है। अब आगे चलते। वो जानता था कि वो मसीह था। यूहन्ना ने कहा था उसे, मैं उसे नहीं जानता था, परंतु वह जो जंगल में था उसी ने मुझसे जाकर जल से बपतिस्मा देने के लिए कहा था, और कहा था जिस पर तू आत्मा को उतरते हुए और ठहरते हुए देखा, वही एक ऐसा है जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो परमेश्वर उसका जंगल में अगुवाई कर रहा था, बोला था भाई उधर तू देखेगा ना, वो ये ऐसी बातें होगी, यही है वो जो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो यूहन्ना ने देख लिया, बस यही है, और मैं सुनिश्चित हूं यह वही है। उसने इस बात को ऊंचे शब्द से बोलकर बताया। अब वहां पर जब बपतिस्मा लेने आया, यूहन्ना ने बोला हाँ यही है ब्रदर, प्रभु ने मुझे बताया था जंगल में, यही है वो। परंतु मुश्किल तो तब खड़ी हो गई, अब मुश्किल आ गई। अभी यहां गवाही दे दिया, सब टेस्टिमनी हो गई, इतने बड़े बड़े प्रभु ने काम कर दिया, अब मुश्किल खड़ी हो गई। जब यीशु आया तो यूहन्ना ने मसीह को दिखाया यही मसीह है, परंतु उसके बाद कुछ गड़बड़ हो जाती, समथिंग वेंट रॉन्ग। यूहन्ना ने मसीह का परिचय ऐसे कराया था। अब यूहन्ना ने क्या किया, अब यूहन्ना एक हष्टपुष्ट व्यक्ति था जो जंगल से मजबूती के साथ में बाहर निकले। वो जंगल के लोग बड़े एकदम रफ होते, रगेड लोग जो होते, तो उसने प्रचार भी वैसा ही किया। यीशु मसीह के बारे में क्या प्रचार किया, उसका सूप उसके हाथ में है, वह भूसी को जला डालेगा। प्रचार भी ऐसा कर रहा है, उसका सूप उसके हाथ में है, वो भी कठोर व्यक्ति, और वो मसीह के बारे में भी प्रचार कर रहा है कि उसका सूप उसके हाथ में है। परंतु उसने यीशु के कामों को देखा। अब प्रचार तो बड़ा, उसने देखा कि यीशु के कामों को देख रहा है और प्रचार कुछ कर रहा है। उसने यीशु के कामों को देखा, उसने देखा कि ये बहुत ही नम्र और दीन है, बड़ा सादा सा व्यक्ति दिख रहा है। देखिए वो बोल रहा है कि इसका सूप उसके हाथ में रहेगा, वो भटकेगा और सबको अलग करेगा, क्योंकि ये भी रगेट है, उसको लगा ये भी रगेट रहेगा। लेकिन जब यीशु आया तो बड़ा नम्र और दीन होकर आया, बड़ा ही नम्र और दीन होकर आया, और इससे वह हैरान परेशान हो उठा। ये आगे की बात है, उस समय की बात नहीं है। वो आगे जब कैद खाने में है, जब परेशानी में है, जब वो अब मायूस हो गया है, तो अब ये चीजें उसके मन में उठ रही है। वो हैरान परेशान हो उठा। वो नहीं जानता था कि क्या कहना है, अब मैं क्या कहूं।
उसने सोचा अब जरूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब ऐसे समय में यूहन्ना सोच रहे थे कि यूहन्ना इतना बड़ा परमेश्वर का सेवक, सब कुछ परमेश्वर ने से बात की, सब कुछ बता दिया, अब वो बैठ के सोच रहा है, मायूस है, उसकी अवस्था बड़ी खराब है। उसने जो प्रचारा था, जो मसीह को बताया था, अब वो वही मसीह पे डाउट करने लगा है यूहन्ना, और बोल रहा है ब्रदर समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लगता था कि मानो उसने किसी गलत बात का विश्वास कर लिया था। आप देखिए, उसको लग रहा है ब्रदर कुछ गलत विश्वास कर लिया मैंने। हमको लगता है ब्रदर कभी कभी सही है नहीं है, आए यहाँ पर बराबर है कि नहीं तो वहीं अच्छा था पहले, लगता है कभी कभी। शैतान डालता है आपके माइंड में। जब 2-4 पिक्चर के गाने हमारे को सुनने को मिल जाते जिस पर डांस करते थे, फिर कभी कभी आ जाता थॉट, अरे क्या डांस करते थे ना, तो शैतान डालता है ऐसी चीजें। तो अब ये यूहन्ना हमारा भाई सोच रहा है कि क्या मैंने किसी गलत बात का विश्वास कर लिया। ऐसा लगता था कि मानो ये बिल्कुल ठीक ठीक काम नहीं कर रहा। अब उसको लगने लगा कि जो मैं प्रचार कर रहा हूँ यार जो बात मैंने बताई ऐसा लग रहा है ये ठीक नहीं है। यूहन्ना को ऐसा लग रहा है। बहुत सी बार ऐसा ही होता है कि हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि यह तो बिल्कुल ठीक ठीक काम नहीं कर रहा है। अगर आपके मन में प्रश्न होगा कि अगर मैसेज चर्च है ठीक नहीं चल रही, हमारा चर्च ठीक नहीं चल रहा है, तो अभी आप प्रॉफिट की बातों को सुनिए। तो यूहन्ना को लगा ये ठीक नहीं चल रहा, थोड़ा सा बदल कुछ तो समथिंग इज रॉन्ग, यह तो बिल्कुल ठीक ठीक काम नहीं कर रहा, परंतु यह तो बिल्कुल ठीक ठीक काम कर रहा होता है। यूहन्ना ये सोच रहा है कि ये ठीक ठीक काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉफिट कह रहे हैं ये तो ठीक ठीक काम कर रहा था। यूहन्ना अपना बैठ के सोच रहा है, आपके थॉट से नहीं, परमेश्वर अपने वचन से चलता है, हमारे विचारों से नहीं चलता है। तो यूहन्ना बोल रहा है यार ठीक नहीं है, लेकिन नबी कह रहा है सब कुछ ठीक चल रहा था। जब तक हम जानते हैं कि वही यहां पर है तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है, वह तो बिल्कुल ठीक ठीक ही काम कर रहा होता है। परमेश्वर अपना काम समय पे किया करता है। हो सकता है कि वह उस रीति के मुताबिक काम ना कर रहा हो जैसा कि हम सोचते हैं। कभी कभी हम भी परमेश्वर को कोशिश करते कि प्रभु ने ऐसा काम करना चाहिए, होता है थॉट में, प्रभु ने थोड़ा सामर्थ के काम करना चाहिए चर्च में, यार प्रभु ने कुछ प्रभु हमारे विचारों के मुताबिक काम नहीं करता। आमीन। कि हम इसे इस रीति से मुताबिक काम ना कर रहा हो जैसा कि हम सोचते हैं कि इसे काम करना चाहिए, परंतु यह तो उसी रीति के मुताबिक काम कर रहा होता है जैसा कि परमेश्वर चाहता है कि ये काम करे। ये परमेश्वर जैसा चाहता है ये बराबर ठीक ठीक काम वैसा ही करे चले जा रहा है। सदियों से परमेश्वर का काम वैसा ही ठीक ठीक चलता जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के काम में कोई गड़बड़ नहीं है। आप कहते हैं अच्छा यूहन्ना ने सोचा था, अच्छा अब मैंने मसीह का ऐसा परिचय कराया था कि उसका सूप उसके हाथ में। अब यूहन्ना सोच रहा है कि मैंने परिचय कराया, उसका सूप उसके हाथ में है और वो खलिहानों को अच्छी तरह से साफ करेगा और वो अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, और मैंने उन्हें बताया था कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है ना, वो एकदम कठोर प्रचार किया ना, कुल्हाड़ा है एकदम। तो वो यूहन्ना कुछ वहां पे सोच रहा है, कुछ ह्यूमन थॉट्स उसके आ रहे हैं, और वह सारे भूसे को लेगा, उन्हें जलाएगा, और वह यहाँ पर है। अब ये सारी चीजें सोच रहा है, लेकिन ये यहाँ पर है बजाय उसके कि वह एक बड़ा सामर्थी मनुष्य होता, बड़ा सामर्थी मनुष्य होता प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वह तो यहाँ पर बड़ा ही नम्र और दीन बना आ जाता है। तो जो मायूसी की अवस्था में हम अविश्वास में चले जाते हैं, उदासीनता की अवस्था में हम अविश्वास करने लगते हैं थोड़ा थोड़ा। जब आप उदास होंगे ना तो आपको मन नहीं लगेगा प्रार्थना में, आपको मन नहीं लगेगा वचन में, फिर कुछ तो गलत थॉट शैतान डालते जाएगा, वो बढ़ते जाएगा। तो ये उदास है और बोल रहा है ये बड़ा महान पुरुष होना चाहिए था, लेकिन ये बड़ा दीन और नम्र दिखाई दे रहा है मुझे, कुछ तो गड़बड़ है। अवश्य ही कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है। वो बोला इसमें संदेह नहीं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। उसने सोचा कि यह सही नहीं है। वह ठीक वैसे ही मायूस हो गया था जैसे हम में से बहुत तेरे मायूस हो जाते हैं। हम भी मायूस होते हैं, एलिया भी मायूस हुआ था, है ना, यूहन्ना भी मायूस हुआ था, क्योंकि वो मनुष्य स्वभाव में थे।
तो एलिया यूहन्ना मायूस हो गया है। तो नबी कह रहे हैं हम भी वैसे हो जाते हैं जब हम उन कामों को होते हुए देखते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे सही नहीं है, तो हम मायूस हो जाते हैं ना। हमको लगता है कलीसिया में ठीक नहीं है या वो ठीक नहीं है हमारा, तो हम मायूस हो जाते हैं। मायूस होने की कोई बात नहीं, परमेश्वर का काम ठीक ठीक चल रहा है। शैतान ने उसे वहां पर अपने कब्जे में ले लिया था। यूहन्ना के बारे में शैतान ने सोचा था अब इस समय मैंने उसे बंदी गृह में डालवा दिया। शैतान ने सोचा अब यूहन्ना को डाल दिया जेल में, मैंने उसे बंदी गृह में फिकवा दिया, अतः मैं इसकी हालत अच्छी तरह से खस्ता कर दूंगा। शैतान कोशिश करता कि हालत खराब कर दे बस विश्वासियों की दूंगा, जबकि मैंने उसे वहां अंदर डलवाया है। ठीक इस समय परमेश्वर उसका उपयोग नहीं कर रहा है, अभी परमेश्वर उसका उपयोग नहीं कर रहा है, इसकी हालत में खस्ता कर दूंगा। शैतान ने सोचा मैंने बंदी गृह में उस पर अपना कब्जा कर लिया, अतः मैं उस पर हर तरह से कंबल डाल दूंगा जिसे मैं डाल सकता हूँ, मैं जितना उसको परेशान कर सकता हूँ मैं कर लूंगा। मैंने उसे पूरी तरह से पिंजरे में कैद कर डाला है। तो शैतान अपना काम करते रहता। मैंने उकाब को पिंजरे में कैद कर डाला, मैं उसके साथ ऐसा कर दूंगा। वह अभी देखिए वो शैतान के बारे में बोल रहे, शैतान ऐसा सोचेगा कि मैं उसके साथ ऐसा कर दूं कि वह ऐसी कामना करे कि काश उसने कभी सुसमाचार का प्रचार ही ना किया होता। ऐसे थॉट डाल दूंगा मैं उसके में कि भाई उसको लगे यार मैंने प्रचार ही नहीं किया शैतान के बारे में, तो ऐसी को हालत कर देता है। ठीक इसी रीति से बहुतेरों के साथ वो करता है, साथ करता है। और बहुत से भले लोग हैं जो आज बिल्कुल ठीक ऐसी ही हालत में हैं। यह बिल्कुल ठीक बात है, हम सोचते हैं कि यह ठीक बिल्कुल ठीक ठीक काम नहीं करेगा, परंतु यह बिल्कुल ठीक ठीक काम कर रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक ही काम कर रहा होता है। एवरीथिंग इज ऑलराइट, नबी यहाँ इंग्लिश में कहते हैं, कुछ भी गलत नहीं है, सब ठीक है। एवरीथिंग इज ऑलराइट, चर्च के साथ ऑलराइट, परमेश्वर के साथ सब कुछ ठीक है। किसी और दिन यहाँ पर ऐसा हुआ था। अब यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में बता रहे, मैं उन बहुत से लोगों को देखता हूं जो अंदर आते हैं और कहते हैं अच्छा भाई ब्रानम मेरे लिए दुआ की गई। कुछ लोग आते हैं और कहते हैं भाई ब्रानम मेरे लिए दुआ की गई, सचमुच तो मुझ में कोई भी फर्क नहीं आया। अच्छा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़े। लोग बोलते हैं ब्रदर अब मेरे लिए प्रार्थना की गई लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा, जब मैं अच्छा नहीं हुआ तो कुछ गड़बड़ है। नबी क्या कहता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कार्य पद्धति में तो कोई गड़बड़ नहीं है। ये जो कार्य पद्धति है कि कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना की गई एल्डर्स के द्वारा या किसी सेवक के द्वारा, ये कार्य पद्धति बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली ये रिजल्ट वैसा ही पैदा करेंगे जैसे बाइबल कहती है। तो नबी कह रहा है ये कार्य पद्धति बिल्कुल ठीक है, परमेश्वर के साथ कोई गड़बड़ नहीं है, बाइबल के साथ कोई गड़बड़ नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ कोई गड़बड़ नहीं है। Nothing is wrong with Holy Spirit, nothing is wrong with Bible, amen। इसके खास बात तो यही है। अब इसके बाद में अगर इसमें गड़बड़ नहीं है तो गड़बड़ कहाँ है? इसमें नबी कहता है इसकी खास बात तो यह है कि आपके साथ ही कोई गड़बड़ है। समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। जब हमारे थॉट्स निगेटिव होते हैं, कुछ बातें निगेटिव होती है, आपको भाई लोग अच्छे नहीं लगते, आपको बहन लोग अच्छे नहीं लगते, तो परमेश्वर या परमेश्वर की कलीसिया में वो भाई की बहन के साथ कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ हमारे साथ है कि हम इन विचारों को कर रहे हैं। अभी यहां पर एक टेस्टिमनी बताते हैं। एक बहन है, उसका बच्चा है, उसके बारे में बताते हैं। हर एक काम बिल्कुल ठीक ठीक हो रहा होता है। यह तो सिर्फ यूहन्ना ही था जो गड़बड़ था। अभी देखिए यूहन्ना को बोल रहे हैं, यह तो सिर्फ यूहन्ना ही था जहां गड़बड़ थी। इट वॉज जॉन। परमेश्वर के साथ नहीं था कुछ प्रॉब्लम, जॉन ही कुछ वही सोच रहा था अपने विचारों से, उसके साथ नहीं था, बाइबल के साथ नहीं। वही ऐसा भी था। अब यहाँ पर एक बहन के बारे में मतलब किसी और दिन सियोन नगर से एक स्त्री आई थी। हो सकता है इस समय वह यहीं पर हो, ऐसा लगभग 1 महीने पहले हुआ था। वह युवती अपने युवा पति के साथ आई। वह एक सुंदर सा जोड़ा था, एक कपल था। वो उसके बाद उनके पास आए, वह मेरी जगह आए और वे मेरे कुछ भले मित्रों के साथ सियोन शहर से सिमसेस नामक शहर में आए, नामक जगह से आए थे। और जहां तक मैं जानता हूं शायद वे सब आज रात यहीं पर बैठे हुए हैं।
अब ये जो कपल आया था, ये युवती जो थी, उसके बाद एक नन्हा बालक था, एक बच्चा था उसका छोटा। मैं सोचता हूं कि वो बालक ऐसा जन्मा था कि उसका पाँव इस प्रकार से लटका हुआ था। उसका पैर पता नहीं किस प्रकार से, लेकिन नबी कहता है उसका पैर लटका हुआ था, जो नीचे नहीं होता था, एक तरह से ऐसा, पता नहीं स्टैंड स्टिल जैसा कुछ होगा ऐसा कोई। तो वो जब से जन्मा था उसका पैर वैसे ही था, ना उसको नीचे कर सकते थे ना वो चल सकता था, तो उसका पैर वैसे ही लटका हुआ था। उसके पाँव को नीचे नहीं जा, बराबर नहीं है, पाँव को नीचे नहीं रखा जा सकता था, वो बस यही करती थी। अब देखिए वो सिस्टर क्या कह रही है, तो नोट करना। वो बहन, वो कपल आया और वो बहन ने अपने मन में एक विश्वास रखा, और वो कहती थी काश मैं सिर्फ भाई ब्रानम से मुलाकात करके इस बच्चे पर उनका हाथ रखवा सकूं और वह पाँव बिल्कुल ठीक हो जाए। उसने ये विश्वास किया कि भाई ब्रदर ब्रानम मिल गए और ब्रदर ब्रानम ने मेरे बच्चे पर हाथ रख दिया तो मेरे बच्चे का पैर ठीक हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। क्यों, वो तो उसे जूते पहनाकर घर ले जाने के लिए जूते भी साथ ले आते, कि विश्वास है, जूते भी साथ लेकर आई, प्रार्थना करवाना है और जूते भी साथ लेकर आई कि बच्चे को जूते पहनाकर मैं घर ले जाऊंगी जब ब्रदर ब्रानम प्रार्थना करें। वो ऐसी ही सारी चीजें साथ लाई थी। जी हाँ श्रीमान। अब फिर वो टैबरनेकल के बारे में वो प्रार्थना कर रहे थे और वो फीट वॉशिंग उनका चल रहा था। नबी बता रहे हैं कि हम लोग पैर धुलाई में विश्वास करते हैं। इस पॉइंट को मैं छोड़ता हूं। बाद में वो ऊपर आई और बोली मेरा बच्चा भाई ब्रानम, हमें विश्वास है। ब्रदर ब्रानम के पास जाकर बोल रही है बहन कि ब्रदर ब्रानम, मुझे विश्वास है और मेरे पति को यह विश्वास है कि जब आप अपने हाथों को बच्चे पर रखते हैं तो वो पाँव बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब ये बोल रही है, शब्दों से बोल रही है बहन, ब्रदर हमको विश्वास है वो बिल्कुल भला चंगा हो जाएगा। मैंने कहा क्या आप मुझसे ये चाहते हैं कि मैं प्रभु से एक दर्शन मांगू? आप प्रॉफिट विजन देखा करते थे, कुछ लोग आते थे और प्रॉफिट को कहते थे ब्रदर ब्रानम आप हमारे लिए दर्शन देखो, प्रभु से मांगो। तो नबी कह रहे हैं आप क्या चाहते हो कि मैं परमेश्वर के पास जाकर आप दर्शन मांगू आपके लिए? तो बहन कहती है, वो बोली नहीं जी नहीं श्रीमान, आप बस उसके अपने हाथ उस पर रख दें। एक अच्छा विश्वास लेकर आए पति पत्नी। तो उन्होंने ब्रदर ब्रानम ने, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक ऐसा ही करूंगा। मैंने उस पर अपने हाथ रखे, उसके लिए प्रार्थना करके कमरे में चला गया। ब्रदर ब्रानम ने प्रार्थना कर दी बच्चे के लिए, माँ बाप विश्वास लेकर आए थे, वो चले गए। और मैं अगले दिन कार्यालय में था, जब मैं वहां पर बैठा हुआ था फोन कॉल का उत्तर दे रहा था, वहां कार्यालय में कुछ काम कर रहा था, तो एक मोटर गाड़ी चलती हुई वहां पर आई। गाड़ी वहां पर चलती हुई आई, वो बैठे हुए थे अपने ऑफिस में और उसमें से ये युवती और उसका पति बाहर निकल कर आए, दोनों हस्बैंड वाइफ आए और वो वहां पर आते हैं और आकर बोली भाई ब्रानम कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। देखिए अभी गड़बड़ हम लोग सोचते हैं, भाई ब्रानम के पास आके कह रही है समथिंग इज रॉन्ग ब्रदर ब्रानम। मैंने कहा हो आपका क्या मतलब है? वो बोली उस बच्चे को तो अभी तक वो टांग नीचे ही नहीं हुई, वो बच्चे की टांग नीचे नहीं हुई। वो बोली ठीक है मैंने तो विश्वास किया था। अभी ब्रदर ब्रानम को बोल रही है ब्रदर मैंने विश्वास किया, भाई ब्रानम मैंने विश्वास किया था, अगर आप कभी मेरे बच्चे पर अपने हाथ रखेंगे तो परमेश्वर उसे चंगा कर देगा। मैंने तो इस बात का विश्वास किया था। वो खुद बोल रही है मुझसे कि ब्रदर समथिंग इज रॉन्ग, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, शायद बेहतर होगा कि आप इसके लिए एक दर्शन देख लें। अब वो जब ये काम नहीं किया तो बहन उसको प्रॉफिट को बोल रही है बेहतर होगा ब्रदर दर्शन देख लो। अब प्रॉफिट कहते हैं मैंने कहा नहीं नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है। जैसे हमने पढ़ा ना कार्य पद्धति में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कार्य पद्धति वैसी की वैसे ही काम करती है। अब ब्रदर ब्रानम बोल रहे हैं कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं हुई है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। एकमात्र जो गलत है वह आप ही है। जो गलत कोई है तो मैं हूं, आप हो। मैंने कहा आप सिर्फ इसका विश्वास करें। आमेन। ओनली थिंग रॉन्ग इज यू, इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो चीज गलत है वो आप या मैं हूं। जो गलत सोच रहे हैं या गलत आप बोल रहे हैं कि हमारे घर में ये नहीं वो नहीं, हमारे जीवन में ये नहीं वो नहीं, परमेश्वर के साथ कोई गड़बड़ नहीं है प्रियो, गड़बड़ हमारे साथ है। तो ये बहन जब प्रार्थना की विनती लेकर आई, प्रभु के साथ कोई गड़बड़ नहीं थी, गड़बड़ इस बहन के साथ में थी। फिर प्रॉफिट ने उसे करेक्ट किया कि आप विश्वास करते रहो बहन,
वो बोली, अब देखिए सारे भाई बहनों सुनिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बहन ने पूछा। वो बोली, भाई ब्रानम मैं आपसे केवल एक ही बात पूछूंगी, क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर की मेरे बच्चे के लिए यही मर्जी है कि वो अपंग रहे? वो प्रॉफिट को पूछ रही है, ब्रानम क्या अब ये कई बार हम सुनते हैं कि परमेश्वर बीमारी को अलाउ करता है कर, लेकिन प्रियो परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि हम बीमार रहे, बीमारी में पड़े रहे सदा के लिए। उसने कोड़े क्यों खाए फिर? ऐसी खा लिए क्या? वो बीमारी से हमें बाहर निकालना चाहता है ना, बीमार पड़े। तो यहाँ बहन बोल रही, क्या परमेश्वर की मर्जी है ब्रदर ऐसा कि मेरा बच्चा अपंग रहे? नबी कहता है, मैंने कहा मैं इसका बिल्कुल भी यकीन नहीं करता कि परमेश्वर की ऐसी मर्जी है। आमीन। परमेश्वर की ऐसी मर्जी नहीं है कि उस बहन का बच्चा अपंग रहे, और कोई भी बच्चा अपंग रहे, परमेश्वर की ऐसी मर्जी नहीं है। और नहीं रखेगा परमेश्वर किसको? आमीन। हमारे सारे बच्चे भी चंगे हो जाएंगे, ये परमेश्वर का वायदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर वही है, एलिया का परमेश्वर है, वही यूहन्ना का परमेश्वर है, वही ब्रदर ब्रानम का परमेश्वर है, आज वो हमारा परमेश्वर है। वो वही काम करेगा, वही रिजल्ट लेकर आएगा बाइबल। ये मेरा और आपका विश्वास होना चाहिए। बहन के साथ गड़बड़ की प्रॉफिट कर रहे हैं, परमेश्वर की मर्जी नहीं कि आपका बच्चा अपंग रहे। आमीन। हर काम जो होता है परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। और वो बहन में कहती है कि हाँ ब्रदर ब्रानम बस मैं यही सुनना चाहती थी। उसने बाद में फिर विश्वास किया, और आगे ये भी कहता है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे फोन किया और उस बच्चे की टांग बिल्कुल सामान्य हो गई। हालेलुया। करेक्शन में हमको आना है। गड़बड़ परमेश्वर के साथ नहीं है, वचन के साथ नहीं है, कलीसिया के साथ नहीं है, आपके घर के साथ नहीं है, आपके पति के साथ नहीं, आपकी पत्नी के साथ नहीं, गड़बड़ आपके साथ में है। करेक्शन हमें होना है। कंप्लेंट्स लेके आ जाते हैं कई बार, ये ऐसी है वो ऐसा, ये वो नहीं, हम गलत है मेरे प्रियो। आप सही हो जाओ, देखो सब सही हो जाएगा, वचन के साथ सही हो जाओ। तो ये बहन बिल्कुल ठीक वो ठीक हो गया, और उसके कुछ दिन बाद हाँ ठीक है, बच्चे की टांग बिल्कुल सामान्य हो गई, वो नीचे को आ जाती है। और देखिए हम बस मायूस हो जाते हैं, है ना, ये बहन जैसे उदास हो गई, मायूस हो गई ना, हम भी मायूस हो जाते हैं, जैसा यूहन्ना मायूस हो गया, एलिया मायूस, हम भी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। बस सारी की सारी यही बात है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। इस पॉइंट को मैं बताना चाहता हूं कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा हमारे जीवनों के साथ में, सब कुछ ठीक चल रहा है। जिसने बुलाया वो सच्चा है, उसने हमें जब बुलाया है तो वो हमें अंत तक लेकर जाएगा, कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। बस समय के मुताबिक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, इस समय के हिसाब से सब ठीक चल रहा है। ठीक है, आता हमें यह हमारा समय हो गया, लेकिन मैं थोड़ा और उसको आगे लेना चाहता हूँ, थोड़ा मेरे साथ में, क्योंकि कुछ पॉइंट बड़े सुंदर लगे मुझे, तो खत्म करते हैं हम 15 मिनट में। ठीक है ब्रदर? अतः हमें यह मालूम होता है कि शैतान लोगों से विश्वास कराने का अविश्वास कराने की चेष्टा करता है। ठीक वैसे ही शैतान ने यूहन्ना से इस बात का अविश्वास कराने की चेष्टा की थी कि वह मसीह था। कोशिश कर रहा है शैतान की यूहन्ना से अविश्वास कराए कि भाई ये मसीह है कि नहीं, और था कि वो मसीह था। उसने अब यूहन्ना ने अपने चेलों को भेज दिया, जाओ भाई लोग शिष्यों देखो जरा यार वो मसीह है कि नहीं, मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि उसकी हालत ऐसी हो गई है, मायूस बैठा हुआ है। चेलों की एक साथ अपने पास बुलाया, उन्हें मालूम करने के लिए बाहर भेजा। उसने उनसे कहा तुम बाहर जाओ और मालूम करो कि क्या वह प्रचार कर रहा है। जब तुम उसे पालो तो तुम उसके पास जाकर उससे पूछना क्या मैं गलत रहा हूं। यूहन्ना बोल रहा है उस चेलों को, जाके यीशु मसीह के पास जाओ, पूछो भाई मैं कुछ गलत तो नहीं किया, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? क्या मैं हो सकता हूं? क्या मैं गलत हो सकता हूं? क्या वही सचमुच में एक वही है? मैं जानता हूं कि चिन्ह तो बिल्कुल ठीक था। यूहन्ना बोल रहा है क्या ठीक है। अभी प्रॉफिट इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ा सा, वैसे का वैसा टू द वैसा बाइबल में लिखा वैसे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यूहन्ना क्या बात की होंगी, जनरल बात की होंगी चेलों से।
चिन्ह तो बिल्कुल ठीक था, मैंने मसीह वाला चिन्ह देखा था, मैं जानता था कि वह चिन्ह बिल्कुल ठीक था, परंतु यह तो बहुत ही नम्र और दीन है, ये जो भाई है बहुत ही दीन है और ऐसा ही सब कुछ है। मैं इस बात को नहीं समझता हूं, मैं इसे बिल्कुल ठीक नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कंफ्यूज हो गया, मैं इसके कोनों को नहीं मिला सकता हूं, मैं जोड़ नहीं पा रहा हूं चीजों को। वो कैद खाने में बैठे हुए सोच रहा है। आपसे यह आशा नहीं की जाती कि आप कोनों को जोड़ते जाए, हमको सब कुछ सोचते रहने की जरूरत नहीं, हमारे विचारों से नहीं चले, तो यौना जोड़े जा रहा है बस। अगर मैं आपको प्रॉफिट यहाँ पे बात बता रहे हैं कि आपको सब जोड़ते चले नहीं जाना है, अगर मैं आपको संपूर्ण बात बता सकता, आप उसे सारा का सारा जानते, अगर इस बाइबल को पूरी रीति से एक्सप्लेन किया जा सकता, यानी सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर अगर आपको समझाया जा सकता, तो नबी कहता है मैं उसे सारा का सारा जानता हूं, अगर मैं इसको टू द पॉइंट सबको एक्सप्लेन कर पाऊं और सब कुछ लोग समझ जाए, तो फिर विश्वास कहां रहा? फिर विश्वास कहां रहा अगर आपको सब बातें इसमें से समझा दी जाए? तो नबी कहता है तो फिर विश्वास का रहा, कोई भी वह बात जो मैं बिल्कुल सिद्धता के साथ समझा सकता हूं, वह विश्वास नहीं रह जाती। आपको हर बात समझाई नहीं जा सकती, आपको और हमको विश्वास करना है कोई बातों पर, आमीन। हर बात नहीं समझाई जा सकती, वह विश्वास नहीं, आपका विश्वास ही से उद्धार हुआ है, आप विश्वास ही से चंगे हुए हैं। आप सिर्फ इसका विश्वास करें, आप इसका उल्लेख नहीं कर सकते, दैट मीन्स यू कांट एक्सप्लेन इट, आप उसको पूरा डिटेल में नहीं समझा सकते। ये विश्वास पर आधारित पुस्तक है, आमीन। आप तो सिर्फ इसका विश्वास करें। अब यौना, अतः वो बोला तुम जाओ और यौना से पूछो या उससे पूछो, प्रभु से पूछो कि क्या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा, हमें किसी दूसरे की प्रतीक्षा करनी चाहिए? जाओ उससे पूछो, जाते ना चेले भी कि भाई कोई दूसरे की हम प्रतीक्षा करे या तू ही है? मेरा भरोसा था, मेरा यकीन था, मैंने उसके ऊपर मसीह वाला चिन्ह देखा था, क्या मैंने गलती की? अब यौना बोल रहा है मैंने गड़बड़ कर दी या कुछ गड़बड़ हो गई है? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, मतलब जो बताया था वही के वही तो नहीं, वही प्रचारा गया, या कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ मिसप्लेस हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया कुछ? अब देखिए ये चेले उस महान भविष्यवक्ता का संदेश लेकर यीशु के पास आए। अब यहाँ पे ये पॉइंट जब मैं पढ़ा, रात में बैठा था 2-3 दिन पहले, तो मेरे को बड़ी हंसी आई। अब सुनना इस पॉइंट को। तो चेले जब आए यीशु मसीह के पास में, तो नबी कहता है संदेश लेकर यीशु के पास आए, तो यीशु ने उनसे ऐसा कभी नहीं कहा था। अब वो गए यीशु मसीह के पास में और प्रभु को बोला वो जेल में है यूहन्ना और उसने ऐसा पूछने भेजा है, तो नबी कहता है यीशु ने अभी उसे ऐसा नहीं कहा, यीशु ने उनसे ऐसा कभी नहीं कहा था कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा, अभी रुको मैं तुमको बताता हूं मैं क्या करूं, ऐसा नहीं कहा। मैं तुम्हें कोई साहित्य देकर यूहन्ना के पास भेजूंगा। मतलब अभी देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में समझा रहे हैं कि भाई मैं अभी यूहन्ना बड़ा परेशान है बेचारा जेल में, तुम्हें कुछ देता हूँ यूहन्ना के लिए, तो मैं तुम्हारे ऐसा नहीं कहा मसीह ने कि मैं तुम्हें कोई साहित्य लेकर यूहन्ना के पास भेजूंगा। मैं उसके पास एक किताब भेज दिया, मैं उसके पास कोई ऐसी किताब भेजूंगा कि बंदी गृह में कैसे प्रसन्न रहा जाए। तो नबी कह रहे ऐसा नहीं बोला उसने कि इंग्लिश में लिखा हाउ टू बी हैप्पी इन जेल, ऐसा नहीं बोला मसीह ने कि जाकर मैं एक किताब देता हूँ, ये किताब ले जाओ तो उसको दो, बेचारा बहुत परेशान है कि हाउ टू बी हैप्पी इन जेल। तो मसीह ने ऐसा नहीं कहा, उसने कभी भी ऐसा नहीं कहा, उसने नहीं कहा था, उसने ऐसा कभी नहीं कहा था मैं तुम्हें एक धीरज पर एक पुस्तक दूंगा या पेशेंस पे, भाई पेशेंस रख, थोड़ा सा हम बोलते ना ब्रदर पेशेंस रखो, ब्रदर पेशेंस रखो, तो ऐसा भी नहीं कहा कि मैं धीरज पे तुमको एक पुस्तक देता हूं कि तुम यूहन्ना को बताना कि कैसे धीरज रखना है जबकि वो बंदी गृह में है। ये एक बहुत अच्छी बात है, वो बंदी गृह में, मुझे इस बात का इससे नफरत है। अभी जस्ट एक जनरल बता रहे कि भाई ऐसा बोल सकता था प्रभु कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा वो बंदी गृह में है, तो बंदी गृह में उसे देखो, लेकिन मैं उसे बताऊंगा कि कैसे खुश रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं कहा नबी प्रभु ने कि भाई, प्रभु ने क्या कहा उसके चेलों को? जी नहीं, उसने ऐसा कभी नहीं कहा था। क्या आप जानते कि उसने क्या कहा था? उसने कहा तुम इस दोपहर की सभा तक रुके रहो। हालेलुया। मीटिंग में रुको थोड़ा सा, चेले आए थे ना, तुम मीटिंग में रुको।
उसके बाद तुम रुखसत हो सकते हो, उसके बाद तुम जा सकते हो। बस तुम इस दोपहर के बाद की सभा देखते रहना, इस सभा को देखते रहना। एक प्रश्न लेकर वो आए थे, अब प्रभु उनको उत्तर कुछ अलग तरीके से दे रहा है। तुम सभा में रुको और सभा के बाद में जाना, वो सभा तुमको आंसर दे देंगी। आमीन। जिस प्रश्न को यूहन्ना के चेले लेके आए थे, वो सभा ही उनको आंसर दे देंगे। तो सभा के लिए प्रभु ने कहा रुके रहना। और मैं कल्पना कर सकता हूं, जब यीशु की सभा हुई तो यूहन्ना के चेले वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने हर एक काम को ध्यान से देखा, जो कुछ भी उसने किया था, क्योंकि यूहन्ना ने उन्हें शिक्षा दी थी कि मसीह क्या होगा और उन्हें बताया था कि क्या है या, और ये उसी के चेले थे और वो उसे देखने लगते हैं जो घटित होता है। तो वो मीटिंग में बैठ गए चेले और देख रहे यीशु मसीह क्या कर रहा है, कौन सा प्रचार कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो देख रहे। और यूहन्ना ने बताया था कि मसीह जब आएगा तो वो कौन से काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो मीटिंग में सब देख रहे हैं। अतः जब सभा समाप्त हो गई तो उसके बाद जब वे दोनों चेले यूहन्ना से मिलने के लिए वापस जाने लगे तो वो उनसे बोला, अब वो चेले जाने लगे वापस यूहन्ना से मिलने के लिए। आपको पुस्तक नहीं बोल रहा है कि मैं पुस्तक देने वाला हूं, लेकिन आगे कह रहा है कि उनसे बोला, जाकर यूहन्ना को बता दो कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं। वे सब जो सभा में आते हैं वो निर्धन कंगाल हैं। वे सब जो कंगालों को सुसमाचार मिल गया है, जो उन्हें प्रचारा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आंसर दिया प्रभु ने उसको, उनके चेलों को। कोई किताब नहीं भिजवाई, ये आंसर दिया। वो भेजकर यूहन्ना को बता दो कि वो भयभीत ना हो, उसको बता दो, ये चीजें सब बता दो, डरो मत, भयभीत मत हो। हमारे साथ भी वही बात है, मायूस ना हो, भयभीत ना हो, सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्हें कोई भी अलग बात ना सोचे, कोई दूसरी चीज ना सोचे। बोर हो गए क्या? नहीं ना? प्रेज़ द लॉर्ड। और 10-15 मिनट मैं चाहता हूं कि इसको खत्म कर दूं, क्योंकि एक साथ ही लेने जैसा संदेश है। इसको बस 2-3 पॉइंट में हम लोग खत्म करें। सब कुछ मैं बिल्कुल ठीक, भयभीत ना हो, कोई भी अलग बात ना सोचे, मैं बिल्कुल ठीक समय पर काम कर रहा हूँ। भाई गलत मत सोचो, मैं बराबर समय पे काम कर रहा हूँ। परमेश्वर खुद गवाही दे रहा है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक समय पे काम कर रहा हूँ। जाकर उसे बता दो कि वहां पर चंगाई सभा हो रही है और कंगालों निर्धनों को सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। आमीन। परमेश्वर की सामर्थ उनके मध्य में चल फिर रही है। मैं बिल्कुल ठीक समय पर काम कर रहा हूं, आज भी ठीक समय पर काम कर रहा है, उसका समय बराबर चले जा रहा है। वह किसी और भी बात पर बिल्कुल भी ध्यान न दे, मैं बिल्कुल ठीक समय के अनुसार काम कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमने वचन में पढ़ा, ओ मेरे खुदा, वो बोला, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ठोकर नहीं खाने का है हमको किसी को। ये वचन में लिखा है, धन्य है वो जो, ब्लेसेड आर दोस, है ना, धन्य है वो। मेरा यकीन है जितने भी पृथ्वी पर कभी लोग रहे, उनसे कहीं ज्यादा लोगों को यीशु के कारण ठोकर लगती है। प्रभु के कारण बहुत लोगों को ठोकर, उन्हें बहुत जल्दी ठोकर लग जाती है। इस समय यीशु इसी पहाड़ी पर दिए गए उपदेश में है, जिसे गलत जगह रखा गया है, मिसप्लेस किया गया। नबी कह रहा है उसको, ये जो संदेश है पहाड़ी पर वाला है, इसे मिसप्लेस और लिखा हुआ स्लिप्ड ओवर, यानी कहीं पर कोई भाई लिखना चाहता था या उसको कहीं और रख दिया गया प्रभु ने। यही कारण है कि आज रात्रि हम इसे ले सकते हैं, तो इसको अलग रखा गया। इसीलिए नबी कहता है कि आज हम लोग उसको पढ़ सकते हैं और ये संदेश ले सकते हैं, तो उसको अलग रखा गया उस लाइन को, कि जो धन्य है जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता। ठीक है, क्या उसने कहा था? धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, मेरे कारण ठोकर ना खाए। इससे कोई मतलब नहीं कि क्या घटित होता है, क्या घटित हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, लेकिन ठोकर नहीं खाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। समय के मुताबिक सब कुछ बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, अतः आप बस आगे बढ़े और इसका विश्वास करें, सिर्फ विश्वास करें। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बस आगे बढ़े और इसका विश्वास करें। आमीन। ठीक है, तो 1-2 पॉइंट में खत्म, बस होने वाला है। आप जानते हैं कि वहां पर यीशु ने उसके लिए अभी देखिए प्रभु भी कैसा है। अब यूहन्ना एक तरह से बेइज्जती कर रहा है प्रभु की, परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की बेइज्जती ऐसे कर रहा है कि भाई अविश्वास कर रहा है प्रभु पे, डाउट कर रहा है। लेकिन
यीशु मसीह उसको फटकार नहीं लगा। प्रॉफिट कहते हैं सर, वो अविश्वास कर रहा है, चेलों को बोल रहा है। अब प्रभु बोल सकता था इतने चिन्ह देखे नहीं, कि भाई तूने वहां पर नदी में जब बपतिस्मा दिया इतने चिन्ह देखे, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, बोल सकता था ना प्रभु। उसको फटकार लगा सकता था, उसके चेलों को बोल सकता था, उसको बताओ ये चीजें हुई थी, अभी कैसे तू भूल गया, ये बोल सकता था। लेकिन प्रभु फटकार नहीं लगा। आगे नबी कहता है कि उसने यूहन्ना को फटकार नहीं लगाई। उसने ऐसा नहीं कहा था अच्छा मुझे अपने प्रेरित पर शर्म आ रही है। उसने नहीं कहा अरे क्या उसको मैंने खड़ा कर दिया यार, ये ऐसा कैसा राजदूत है ना, विजय राजदूत खड़ा कर दिया, अभी मेरे पे भी अविश्वास कर रहा है। पहले लोगों को बोला कि भाई मसीह आने वाला है, अब मेरे पे अविश्वास कर रहा है, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे। तो प्रभु फटकार नहीं लगा रहा, बड़ा प्रभु प्यार करता है हमसे। आप मायूस भी हो जाए, हम भी मायूस हो जाए, फिर भी प्यार करता है ना। वो उसका प्रेम हम नहीं समझ सकते, वो बड़ा ही अलग ही प्रेम है उसका। वो खींच खींच के बाहर निकलता है, चिल्लाता तो है पत्र विश्वास क्यों नहीं कर रहा तू, अविश्वास कर रहा है, लेकिन खींच के ऊपर निकालता है। हालेलुया। तो मैं अपने भविष्य, उसने ऐसा प्रेरित पे शर्म आ रही है, मैं अपने भविष्यवक्ता के कारण लज्जित हूं, अरे मेरे को लज्जा आ रही है इस पे, ऐसा नहीं कहा प्रभु ने। जी नहीं, उसने ऐसा कभी नहीं कहा था, उसने ऐसा कभी नहीं कहा था। संसार इस बारे में कैसी बातें बनाएगा कि जब तो उसने प्रचार करता रहा ऐसा जबरदस्त। अभी वो वही बात जो है कि भाई प्रॉफिट कह रहा है तू प्रचार करते आया, मसीह आएगा और फिर संसार क्या बोलेगा। इसके बाद तूने यह पूछने के लिए भेजा है कि मसीह, तो प्रभु ने उसको फटकार नहीं लगाई। लेकिन जब प्रभु यूहन्ना के चेले चले गए तो आप उसको पढ़ना, तो बोलता फिर चेलों को बोलता है, अपने चेलों को बोलता है तुम जंगल में क्या देखने गए थे। वो तो बंदी घर में बैठा हुआ है, यूहन्ना की बड़ाई कर रहा है प्रभु। मेरे प्रियो, वो मायूस हो गया था, जेल में था, गंदी अवस्था में था, इसीलिए उसकी अवस्था बड़ी ये हो गई थी। लेकिन प्रभु अपने लोगों को जानता है, प्रभु जानता है। वो उसकी बात ही नहीं कर रहा प्रभु कि इसने अविश्वास किया क्या। प्रभु जानता है ये मेरा चुना हुआ है, ये अंत तक चलेगा, वहां पे रहेगा भाई ये, है ना। थोड़े बहुत मायूस हो गए तो ये मत समझो कि प्रभु से हम दूर हो गए, नहीं, प्रभु हमसे प्रेम करता है। तो प्रभु ने जब चला गया उसके यूहन्ना के चेले, तो अपने चेलों को बोलता है अरे क्या देखने गए थे तुम जंगल में, हिलते हुए, हवा से हिलते हुए सरकंडे। नहीं, मैं कहता हूं एक भविष्यवक्ता था। और नबी कहता है, इसको मैं पढ़ता हूं, कहीं पे तो लिखा हुआ है, हाँ अब देखिए, अभी ये हमारे लिए भी सीखने जैसा है। परंतु जब यूहन्ना ने यीशु के लिए वह सबसे ज्यादा खराब बात बोली जो वो बोल सकता था, वर्स्ट थिंग वो लिखा इंग्लिश में, यूहन्ना ने वर्स्ट थिंग बोली प्रभु के लिए कि भाई जाओ पूछो, अविश्वास किया। तो यीशु ने यूहन्ना के बारे में वह सबसे अच्छी बात बोली जो उसके बारे में कभी बोली जा सकती थी। वो खराब बात बोल रहा है, लेकिन यीशु अच्छी बात बोल रहा है। जब हमारे लिए भी कोई खराब बात निकले तो ब्रदर उसको अच्छी बात से उसको एकदम रिप्लेस कर दो, आमीन, समझे। तो ये खराब बात बोल रहा है, लेकिन यीशु मसीह अपने भविष्यवक्ता के बारे में अच्छी बात बोल रहा है कि क्या देखने गए थे तुम, हवा से हिलते हुए सिरकंडे। नहीं, मैं कहता हूँ भविष्यवक्ता से, नहीं मैं कहता हूँ भविष्यवक्ता से भी बढ़कर, क्योंकि वो बढ़कर है, नबी कहता है, क्योंकि उसने प्रभु की पहचान कराई। ठीक है, तो अगर आप आत्मिक है तो आप किसी बात को पकड़ लेंगे, वो क्यों सबसे बढ़कर था, यूहन्ना क्यों बढ़कर था। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपको समझेगा, नबी कहता है कि क्यों वो बाकी भविष्यवक्ता से बढ़कर था। दूसरे सारे नबियों ने तो मसीह के बारे में बोला था, लेकिन यूहन्ना ने तो उसकी पहचान करवाई थी, इसीलिए वो सबसे बढ़कर था। वही एक ऐसा था जिसने उसे प्रस्तुत किया था। अब बिल्कुल ये लास्ट पॉइंट खत्म कर देते, बिल्कुल ठीक ऐसा ही अंत समय में होगा, सब कुछ समय के मुताबिक बिल्कुल ठीक ठीक हो रहा है। तो बाकी चारों ओर जितनी मिनिस्ट्री चल रही है ना, उससे भरमाए जाने का नहीं। ये संदेश और ये संदेशता, ये नबी परमेश्वर ने खड़ा किया है और ये बराबर ठीक ठीक काम कर रहा है। ये कलीसियाएं ठीक ठीक काम कर रही है, परमेश्वर है वो अपना काम करने वाला, हम नहीं करते। प्रभु ही हमको लाया, प्रभु ही हमारे से काम करवा रहा, प्रभु ही हमको लेके जाने वाला। तो नबी कह रहा है अंत समय में सब कुछ समय के मुताबिक बिल्कुल ठीक ठीक हो रहा है। आप ठोकर ना खाए, सिर्फ विश्वास करें। आज कलीसियाएं उसके कारण ठोकर खा जाती है, कलीसियाएं ठोकर खाई हुई है। लोग आजकल ब्रदर ब्रानम पे उंगली उठाने लगे। हम कई सालों से पास्टर साहब के साथ रहे, तो बीच बीच में कोई खड़ा हो जाता, कलीसिया मैसेज में आते, नहीं फिर बाद में नहीं ये नबी नहीं है, फिर नहीं क्या बार बार ब्रानम करना। तो लोग
बिल्कुल लगते कंफ्यूज है। हमको कंफ्यूजन में नहीं रहना। ये संदेश क्या है, कौन सा हमारा परमेश्वर है, कौन सा हमारा नबी है, इसमें बिल्कुल हमको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना है ना। ठीक है, तो कलीसिया ठोकर खाई हुई है, लोग ठोकर खाए हुए, वे सभी हताश मायूस है, वे नहीं जानते क्या सोचना है। वे सोचते हैं या तो दिमाग की पढ़ने वाली कला है, जो दरबार के बारे में बोला जाता था, भयभीत ना हो, वह तो ठीक समय के अनुसार काम किए चले जाता है। आमीन। ठीक है, तो नबी आगे फिर उस बारे में बताता है कि जो भाई ने भी लास्ट वीक बताया कि सांझ के समय उजियाला होगा, है ना। तो हमारे लिए सांझ का उजियाला हुआ है और सब कुछ ठीक ठीक चला रहा है। एवरीथिंग इज ऑल राइट। परमेश्वर के साथ कोई गड़बड़ नहीं है। तो प्रभु मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने हमें आशीषित किया है। भाई को मैं आगे बुलाता हूँ, काफी समय हो गया, लेकिन मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आशीष मिला हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे तो बहुत आंसर मिल गए, बहुत अच्छा आंसर मिले, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आइए, बहुत ही ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा था क्या लिखना और क्या ठीक हो जाएगा, लेकिन एवरीथिंग इज गुड और सब ठीक चल रहा है। आमीन, है ना। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। एक तो फिर वो गलत है, एक तो हम गलत, एक तो फिर हम आप गलत है, और प्रभु ने हमको पकड़वा दिया, कौन गलत हो सकता है। आमीन। वो वचन कभी गलत नहीं हो सकता, प्रभु कभी गलत नहीं हो सकता। इसके लिए परिस्थिति कैसी होती है, बिलीवर भी है, नबी है, लेकिन वो शारीरिक में क्या कर रहा है, आत्मिक अय्याम क्या चल रहा है, वो सब बराबर मतलब नबी को पवित्र आत्मा ने बताया कि कैसा हो सकता है, कौन व्यक्ति किस परिस्थिति तक जा सकता है ना। और ये एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा। वो सिस्टर आई अपने बेटे के पैर के लिए और उसने पूरा विश्वास किया, जूता लेकर आई, सारी चीजें है, और उसको ऐसा लगा कि जब प्रार्थना करिए सब उसी वक्त हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो बोलती है कुछ तो भी गलती है, तो नबी ने बोला तुम्हारे अंदर गलती है ना। लेकिन बाद में फोन आता है कि वो ठीक हो गया। तो हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, अगर प्रार्थना करवा ली गई है तो हम विश्वास करें, विश्वास में बने रहे, प्रभु ठीक कर देगा। हालेलुया, है ना। तो हम आत्मिक अय्याम में भी है और फिजिकल में भी है। फिजिकल में जाते तो गड़बड़ करते, आत्मिक अय्याम में प्रभु हमको लेकर आता है। तो बहुत ही बढ़िया सुंदर संदेश है, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद हो। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे, एक गीत गाएंगे, एक छोटा सा गीत निकालेंगे और उसके बाद भाई हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग 69 नंबर का गीत गाएंगे, पेज नंबर 24 पर है 69। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान। हालेलुया। आमीन। गॉड क्रूस ही तेरा निशान, Hallelujah.
स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र नाम को फिर एक बार ऊंचा उठाते प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह इस समय के लिए प्यारे पिता, कि हम तेरे साथ मिलकर संगति कर सके प्रभु यीशु मसीह। तू हमारा अच्छा पिता है, तू हमारा प्रेमी पिता है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें रोज की रोटी देता है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्यारे प्रभु, हम मिलकर आज हम तेरी आराधना करने पाए परमेश्वर पिता। तूने हमें आराधना के लिए बनाया प्रभु, ताकि हम तेरी आराधना निरंतर करते रहे प्रभु यीशु मसीह। और जैसे स्वर्गदूत 24 घंटे तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर पिता, हमारा मन तेरी आराधना में लगे रहे प्रभु, ऐसा होने दे परमेश्वर। आज के संडे की आराधना को तो स्वीकार कर, कबूल कर परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते प्रभु। हमारे जीवन जैसे भी है प्रभु, जीवनों को लेकर तेरे सम्मुखता में आते परमेश्वर पिता। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरा लहू हमारे बीच में और तेरे बीच में आ जाता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं उस लहू से, जब तू हमें देखता है तो पाप रहित हमें पाता परमेश्वर पिता। हम हमारे कामों के साथ नहीं आ सकते, लेकिन हम उस लहू को डिस्प्ले करते हुए आ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरी स्तुति करते हैं इस सभा के लिए प्रभु, गीतों के लिए और प्रभु गवाहियों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सारे भाई बहनों को तेरे सम्मुखता में लाते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, तेरा वायदा सच्चा है परमेश्वर पिता। जैसा ये 2000 साल पहले था प्रभु, आज भी ये वैसा ही है प्रभु जी। ये इसके सामर्थ्य को खो नहीं सकता परमेश्वर पिता। इसकी सामर्थ्य सदा सर्वदा एक सी है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड, आज हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया मिलकर, जो हमारे भाई बहन दुर्बल है, बीमार है प्रभु यीशु मसीह, तेरी सामर्थ्य आत्मा में स्पर्श करे परमेश्वर पिता, और बीमारियां जड़ से उखड़ जाए प्रभु यीशु मसीह। हमें तो विश्वास करने के लिए सहायता मदद कर परमेश्वर पिता। जिस प्रकार तेरे नबी ने प्रभु उस बहन को करेक्शन दिया प्रभु, तूने आज हमें करेक्शन दिया है प्रभु। कि गड़बड़ियां हमारे जीवनों में है, उन गड़बड़ियों को हटाने के लिए तो हमारी सहायता करे परमेश्वर पिता। हमारे दिलों में तेरी पवित्र आत्मा राज करे परमेश्वर पिता। हमारे विचारों में तेरे वचन गूंजते रहे परमेश्वर पिता। हमारे घरों में तेरा वचन काम करता जाए, तेरी पवित्र आत्मा कार्य करती जाए परमेश्वर पिता। जो भाई बहन बिना पवित्र आत्मा के हैं प्रभु जी, उन्हें तो पवित्र आत्मा से प्रभु भरते प्रभु जी, प्रार्थना करते समय है कि तेरा आना हो परमेश्वर पिता। हम ऊपर उठा लिए जाने वाले हैं प्रभु जी, उस ऊपर उठाए जाने वाला विश्वास तो हमें दे परमेश्वर। हम चाहते हैं तेरे साथ तेरे घर में रहे, वो हमारा अपना घर है परमेश्वर पिता। उस घर से हम यहाँ पर आए तेरी महिमा के लिए, तेरे वचनों का प्रचार करने के लिए, तेरे वचनों को छीने के लिए परमेश्वर पिता। तो हमें जीवित पत्री बनाते परमेश्वर, तेरा वचन हमारे जीवन से डिस्प्ले हो प्रभु जी, प्रार्थना करते हमारे प्रचारों से भी, हमारे बोलने से भी, हमारा जीवन से डिस्प्ले करने का प्रार्थना करते हैं प्रभु। अनुग्रह कर, जो शैतान की दुष्ट आत्मा हमारे खिलाफ काम करने की कोशिश करती है, यीशु मसीह के नाम से उसे अलग कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं भाई बहनों के जीवनों से, बीमारियों को उखाड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम में। और हम तेरे हाथ में समर्पित हो गए प्रभु जी, तेरी आत्मा से तो भर परमेश्वर, हर एक को भर लॉर्ड जीसस, हर एक दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में। तेरी आत्मा कार्य करे प्रभु जी, तेरी आत्मा कार्य करे प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस कलीसिया को पहली कलीसिया के मालिक को बना प्रभु, ऐसी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर पिता, और लॉर्ड दया कर प्रभु यीशु मसीह, अनुग्रह कर प्रभु जी, दया कर प्रभु यीशु मसीह। पास्टर से लेकर हर एक छोटे बड़े भाई बहन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, सभी के साथ तो हो प्रभु यीशु मसीह। आने वाला हफ्ता प्रभु यीशु मसीह विजय के साथ जीने पाए प्रभु। इस बीच में तेरा आना होता है तो हर भाई बहन स्वर्ग में मिलने पाए प्रभु। मैं कबला करके पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, रहम कर प्रभु यीशु मसीह। और जो दुखी है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे बूढ़े लोग हैं प्रभु, उन सब के लिए दुआ करते हैं, तो स्पर्श कर, चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह। मूसा 120 साल की उम्र में भी अपनी सामर्थ में चलता था प्रभु यीशु मसीह, वैसा ही तो हम सभी को बूढ़े हमारे भाई बहनों को चला प्रार्थना। आई का वक्त में तेरे हाथ में देते हैं।
धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम मानते हैं, पिता सुनते हैं। न सोने न चांदी से मिली आजादी, न दुनिया की दौलत से मिली आजाद, मदीने का खून मेरी आधी चट्टान है, और नून जी की मौत से मेरी हुआ, मैं हुआ आजाद चांदी से नहीं, सोना मेरा दामन था, पर मेरा दाम मसीह का खून है, बड़ा दाम बड़ा दाम पर मेरा दाम मसीह का खून है, बड़ा जलवे में अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपसे लेके कलीसिया के बूढ़ों से बच्चों से सभी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का काम करे। चेलवे सभी एक दूसरे से मिलेंगे चर्च में आने के लिए। अपने माइंड की परिस्थिति के हिसाब से नई निर्णय लेंगे, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के हिसाब से